सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। दुनिया का विनाश। पृथ्वी कोर का क्षेत्र एक युद्ध का मैदान बन गया है, लेकिन अब युद्ध का मैदान अब युद्ध का स्थान नहीं है, ये बर्बादी का स्थान है। दुनिया की बहुत नींव के माध्यम से भ्रष्ट गैया को मुड़ने के कारण भूमि ने खुद को पीड़ा में करा दिया। अंधेरा, मोटा और घुटन पृथ्वी के घाव से उड़ा, आकाश को काले और क्रिम्सन के अप्राकृतिक रंगों में चित्रित करता है। और इस सब के बीच में तौफिक अपने रीपर के साथ खड़ा था। छाया और धुंध का उसका लबादा फड़फड़ाया। उसके चांदी के बाल, असली और ईथर के बीच शिफ्टिंग। पृथ्वी पर एक बार स्वर्ग के फ्रैक्चर वाले आकाश के नीचे मन चमकते हैं। उसकी आंखें चांदी की रोशनी के साथ शून्य जैसी अभी तक चमकती हैं, अब उन रसातल को प्रतिबिंबित करती है जो अब दुनिया को पकड़ कर ले गए थे। एक्सरा और इरेलिथी एक साथ चले गए। उनके रूप युद्ध के मैदान के माध्यम से डांटिंग करते हैं, जैसे कि भारी अंधेरे के खिलाफ क्षणभंगुर स्पार्क्स। उन्हें शब्दों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल वृत्ति और उद्देश्य ने उन्हें आगे बढ़ाया। एरोलाइट सटीक था। प्रत्येक आंदोलन जानबूझकर किया गया था। प्रत्येक बल की एक गणना माप पर हमला करता है। उसे भारी शक्ति के साथ लड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति ने अकेले अनिवार्यता को निर्धारित किया था। एक्सरा अथक था। उनकी निंजा तो उज्ज्वल ऊर्जा के साथ चमकती थी, एक प्रकाश जो उनके लिए पहुंचने वाले अंधेरे टेंड्रिल्स के माध्यम से काटता था। उसका दिल बढ़ गया, उसका दिमाग दौड़ रहा था, लेकिन उसका संकल्प अनसुना रहा। साथ में उन्होंने पृथ्वी के मूल की ओर एक रास्ता बनाया। टॉफिक उनका अनुसरण करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उनका ध्यान पूरी तरह से ग्रह के दिल में भ्रष्टाचार के बड़े पैमाने पर था। दुनिया का बहुत सार अब वासागो की योजनाओं से मुड़ गया। गैया का रूप मुश्किल से पहचानने योग्य था। दिव्य सार और इल्ड्रिच हॉरर का एक समामिलन, एक अपने स्वयं के अवहेलना में फंस गया। टॉफिक ने सांस ली, फिर वह आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाया। उनकी कटाना उनकी मुट्ठी में दिखाई दी। तलवारबाज, प्रकाश रूप, निरपेक्ष कट। एक स्लैश जो केवल मांस को गंभीर नहीं था, एक स्लैश जो केवल चकनाचूर नहीं था। यह एक ऐसी ताकत थी जो अस्तित्व के माध्यम से ही कट सकती थी, और उसने उसे घुमाया। स्लैश, तारांकन। गैया के दूषित हृदय के माध्यम से शुद्ध अंधा प्रकाश का एक एकल चाप। एक पल के लिए मौन था, फिर दुनिया के कुछ भी विपरीत एक ध्वनि जो कभी भी युद्ध के मैदान में चली गई थी। यह एक चीख नहीं थी, गर्जना नहीं, विस्फोट नहीं, यह ऐसी चीज की आवाज थी जिसे काट नहीं दिया जाना चाहिए। पृथ्वी के कोर के लिए गैया का संबंध इसके बहुत जीवन के लिए एक पल में अलग हो गया था। भ्रष्टाचार फिर से शुरू हो गया। इसके टेंड्रिल्स ने अपने लंगर को खो दिया। गैया के रूप ने उस मुड़ अंधेरे के रूप में कांटा दिया जो उसे बाध्य करने लगा था। कुछ शुद्ध, कुछ प्राचीन का एक फ्लैश रसातल के भीतर टिमटिमाती है। वह स्वतंत्र थी, लेकिन दुनिया मर रही थी। तौफिक ने देखा कि दुनिया उसके सामने उतारा गया। पृथ्वी का मूल, एक बार ग्रह का धड़कन दिल, अब बर्बाद हो गया। एक्सरा और इरेलिथी कोर तक पहुंच गए थे, घूमती हुई अराजकता के बीच खड़े थे। उनकी उपस्थिति में गैया काम रही थी। वह स्वतंत्र थी, लेकिन एक कीमत पर। दुनिया अपने आप मर रही थी, इसकी नींव उनके नीचे ढह रही थी। तौफिक ने एक्सरा की ओर रुख किया। उसकी आवाज शांत अभी तक अटूट थी। उसने कहा, अक्सा, ये समय है। ये सुनकर कि एक्सरा की निंजातों पर पकड़ कस गई। वह पहले से ही जानता था कि तौफिक का क्या मतलब है। वादा। कुछ समय पहले उसने आसानी से अपना सिर हिलाया, लेकिन अब इसका वजन असहनीय लगा। नहीं, एक्सरा ने कहा, अपना सिर हिलाते हुए और आगे बढ़ते हुए। फिर से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा रहा हूँ, पिता। टॉफिक की अभिव्यक्ति अपठनीय रही। उसके चारों ओर की छाया फिसल गई। उसका रीपर रूप भ्रष्ट हवा के खिलाफ एक मृगतृष्णा की तरह शिफ्ट हो गया। यह एक विकल्प नहीं है, टॉफिक ने कहा। उसकी चांदी की आंखें एक्सरा के दम पर बंद हो गईं, फिर जारी रहा, आप अपनी मां को ले जाएंगे और छोड़ देंगे। उन शब्दों में एक्सरा का सांस रोककर उसका दिल उसकी छाती में घुस गया। उसका शरीर उसे मना करने, रहने और लड़ने से मना करने के लिए चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बहस कर पाता, टॉफिक ने अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया। एरोलाइड टाइटेन, जो चुपचाप देख रहा था, संकोच नहीं करता था। एक्सरा के पास अपने पूरे शरीर के जमने से पहले मुश्किल से प्रतिक्रिया करने का समय था। ये शारीरिक संयम नहीं था, ये कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसने खुद को दूर कर दिया। एरोलाइड की शक्ति निरपेक्ष थी, एक ऐसी ताकत जो अनिवार्यता को निर्धारित करती थी। एक्सरा ने संघर्ष किया, लेकिन उसके अंग जवाब नहीं देंगे। उसकी सांस छोटी छोटी गैसों में आए, हताशा और असहायता उसके अंदर घुमा रही थी। धत तेरी की, एक्सरा ने कहा, अपने दांतों को पीस दिया। उसकी आवाज कच्ची थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तौफिक ने उसे नजरअंदाज कर दिया, आगे बढ़ा और एक्सरा के कंधे पर एक दृढ़ हाथ रखते हुए बाहर पहुंचा। आपको जीना है, अक्सा, आपको यहाँ से निकलना होगा, टॉफिक ने अत्यंत गंभीरता के साथ कहा, लेकिन फिर उसकी टकटकी नर्म हो गई। फिर से कहा, अपनी मां की रक्षा करें, अपने वादे को पूरा करें, मेरे बेटे को, गाइया को परिवार में वापस लाने के लिए, और दूसरों को बताएं कि ग्रह ड्रेको की हमारी यात्रा में थोड़ी देर के लिए देरी हो सकती है। चिंता मत करो, ये पसंद नहीं है कि मैं मर जाऊंगा या कुछ भी नहीं होगा। मैं बस एक समय के लिए चला जाऊंगा, जब तक आपको एहसास होता है कि मैं वापस आऊंगा। अब जाओ। उन शब्दों में टॉफिक ने एर्ली पर नजर डाली, और एर्ली ने एक्सरा के लिए कुछ कहने के लिए इंतजार नहीं किया। समय बीतने के रूप में एक गति के रूप में एक गति के साथ उसने एक्सरा और गैया को उसकी मुट्ठी में उठा लिया। छाया उनके चारों ओर कर दी गई, और एक पल में वे युद्ध के मैदान को छोड़ रहे थे, जो पृथ्वी के मूल क्षेत्र से दूर जा रहे थे। गायब होने से ठीक पहले गैया ने हिलाया। उसकी पलकें खुली, धुंधली और अप्रभावित हो गईं। लेकिन फिर उसने उसे देखा। टॉफिक, वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी, वह आदमी जो उसके लिए लड़ा था, वह आदमी जो उसकी आंखों के सामने लुप्त हो रहा था। उसके होंठों ने भाग लिया, लेकिन कोई शब्द नहीं आया। उसकी ताकत चली गई थी। उसका शरीर अभी भी भ्रष्टाचार से कमजोर है, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका हाथ, वह अभी भी अपना हाथ बढ़ा सकती है। उंगलियां कांपती हुई गैया उसकी ओर पहुंच गई। उस आदमी की लुप्त होती छाया की ओर उसने एक बार अपने पति को बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छू पाती, इससे पहले कि वह बोल सकती थी, अंधेरे ने उसे एक बार फिर निगल लिया, और वह एर्लीथ की मुट्ठी में बेहोश हो गई। और फिर वे चले गए थे। टॉफिक छोड़कर अकेला खड़ा था। युद्ध का मैदान, पृथ्वी का मूल, दुनिया की बहुत नींव उसके चारों ओर ढह गई। वह धीरे से बाहर निकला। मेरे जीवन में वास्तव में कोई छूने वाला पुनर्मिलन नहीं है। ये किस तरह का अभिशाप है। तारांकन, आह तारांकन, चलो बस ये करते हैं। सिस्टम, आप मेरे साथ है ना, हमेशा मास्टर। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह।
दुनिया भर में हर मानव ने एक ही ध्वनि सुनी, एक बहरा तुरही जैसी दरार ने आकाश को विभाजित किया। हर महाद्वीप, हर महासागर, हर शहर में गूंजते हुए अंतिमता की आवाज, कयामत की आवाज, और फिर दुनिया अलग होने लगी। अभूतपूर्व परिमाण के भूकंप ने पूरे परिदृश्य को तोड़ दिया। शहरों में जमीन के नीचे जमकर जमीन की गहराई में गिर गया। टॉरिंग सुनामी पानी की राक्षसी दीवारों की तरह उठती है, एक पल में तट को निगलती है। असंभव आकार के बवंडर भूमि के माध्यम से फाड़ते हैं, एक रोष के साथ हॉलिंग करते हैं कि यहाँ तक कि देवता भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। आकाश अंधेरा हो गया और हवा अपने आप में भारी लग रही थी, जैसे कि दुनिया दमकल कर रही हो। गैया स्वतंत्र था, लेकिन पृथ्वी का अब कोई कोर नहीं था। ग्रह की बहुत नींव मरम्मत से परे नष्ट हो गई थी। एक बार पृथ्वी को ढालने वाली सुरक्षात्मक बाधा ढह गई थी। दुनिया अनवेलिंग कर रही थी और तौफिक ने नया कोर बनाने के लिए काम किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। तौफिक के शरीर में दर्द हुआ। निरपेक्ष कट का उपयोग करने का तनाव आमतौर पर यह अपार नहीं था, लेकिन उसने जो काटा था वह कुछ साधारण नहीं था। उसने जो काट लिया था वह कुछ ऐसा था जिसे निर्माता ने खुद निर्धारित किया था। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह रुक नहीं गया। वह रुक नहीं सका क्योंकि दुनिया को एक कोर की आवश्यकता थी। तो वह होगा एक तैयार करें। उसने दोनों हाथ उठाए, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी कल्पना जादू को बुलाया। उनकी शक्ति, अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता हमेशा विशाल थी, लेकिन अब इसे असंभव करना था। जैसा कि वह आमतौर पर करता है, असंभव को संभव में बदल देता है, लेकिन इस बार उसे बहुत बलिदान करना पड़ता है। उन्होंने इसकी कल्पना की, एक नया कोर, ग्रह के लिए एक नया दिल, जीवन का एक स्रोत, संतुलन का, शक्ति का एक नई शुरुआत। उसके अंदर मैना, उसका शुद्ध मन प्रतिक्रिया कर रहा था। बाहर निकला, फिर उसके चारों ओर मन एक तूफान की तरह घूमता हुआ अस्तित्व के हर कोने से आकर्षित हुआ। टूटे हुए कोर के अवशेष, गैया के दिव्य सार के सुस्त टुकड़े, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान की अवशिष्ट ऊर्जा भी, ये सब तौफिक की ओर खींचा गया था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वह जो बनाना चाहता था वह कुछ ऐसा था जो एक ईश्वर के लिए भी नहीं बनाया जा सकता था। यहाँ तक कि भाग्य भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन तौफिक ऐसा करेगी। उसे करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काफी लालची तो मेरा जीवन काल भी ले लो। उस चीख के साथ तौफिक ने खून की उल्टी कर दी, लेकिन उसने अपने दांतों को पीस दिया, जिससे अपना जीवन खोने का दर्द हुआ। और फिर उस सब के साथ उन्होंने इसे जाली बनाया। शुद्ध अंधा ऊर्जा का एक क्षेत्र उसके सामने आकार लेना शुरू कर दिया। एक नवजात सितारा, एक नई पृथ्वी का मूल। लेकिन लागत खुद थी। लेकिन एक और समस्या पैदा हुई कोर के सफलतापूर्वक गठन के बाद। जिस क्षण कोर ने रूप लिया, वह भूख लगी। एक नवजात अस्तित्व ने जीविका की मांग की, और अगर यह पर्याप्त नहीं प्राप्त होता तो ये सब कुछ उपभोग करता। हर इंसान, हर पौधा, हर जानवर, यहाँ तक कि माहौल में मान भी, ये दुनिया को सूखा देगा, केवल शून्यता को पीछे छोड़ देगा। लेकिन तौफिक ने संकोच नहीं किया। वह इसके पक्ष में रहा और उसने इसे खिलाया। कोर में अपनी ऊर्जा डालते हुए वह इसका लंगर बन गया। दिनों के लिए तौफिक ने अपनी खुद की ऊर्जा कोर, अपने शुद्ध मन, अपने जीवन काल और वह सब कुछ जो वह नई पृथ्वी कोर के लिए ऊर्जा में बदल सकता है, में डालना जारी रखा। तौफिक ने ये सब इसमें डाला। उन कुछ दिनों के दौरान पृथ्वी हिंसक रूप से हिलाती रही। जो जानता है कि सतह पर क्या हुआ था, शायद पृथ्वी कभी भी वैसा ही नहीं होगी जैसा कि यह ज्ञात था। लेकिन तौफिक ने वह करना जारी रखा जो वह कर सकता था। वह अपने परिवार के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिवार अभी भी सुरक्षित होगा। और ठीक उसी तरह, बिना कुछ जाने, एक साल बीत चुका था। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। दिन बीत गया, सुबह की रात हो गई और चंद्रमा ने सूरज को बदल दिया। और इसे साकार किए बिना महान आपदा के बाद से लगभग एक साल बीत चुका है। एक बहरा तुरही जैसी दरार की आवाज से चिन्हित दुनिया का विनाश। आपदा की शुरुआत में भूमि स्वयं खंडित हो गई और केवल दिनों में टेक्टोनिक प्लेटें इतनी हिंसक रूप से बदल गईं कि दुनिया का बहुत आकार बदल गया। महाद्वीपों का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनके स्थान पर अनगिनत द्वीप थे जो एक विशाल और अराजक समुद्र में बिखरे हुए थे। मानवता विलुप्त होने के कगार पर खड़ी थी। ग्रह एक बार का कब्रिस्तान बन गया था। प्रारंभ में महान आपदा समाप्त होने के बाद, और पृथ्वी जो अब वह पृथ्वी नहीं थी जिसे हम जानते थे कि वह शांत हो गई थी। अराजकता हर जगह फैल गई थी। जो लोग दुनिया को नष्ट करने की आपदा से बच गए थे, वे संसाधनों के लिए एक दूसरे को लड़े और मारते थे, यहाँ तक कि रोटी के एक टुकड़े के लिए 10 लोगों को कभी कभी खो दिया जाता था। हालांकि मनुष्यों को एक कारण के लिए एपेक्स शिकारियों को कहा जाता है। अगर एक गंभीर स्थिति में मजबूर होने पर मनुष्यों के अनुकूलन का स्तर बहुत मजबूत है। इसलिए महान आपदा होने के 6 महीने बाद मनुष्यों ने अपने पैरों को वापस पा लिया और एक नई दुनिया का गठन किया गया। मजबूत ने कमजोर का नेतृत्व किया और कमजोर एकजुट खुद को बचाने के लिए। इस नई दुनिया में अस्तित्व अब नहीं दिया गया था। ये ताकत, चालाक या गठबंधन के माध्यम से अर्जित एक विशेषाधिकार था कि अवशेष राष्ट्र एक बार सीमाओं और राजनीति से विभाजित थे, गिर गया था। अब सत्ता एकमात्र कानून था। टूटे हुए भूमि के पार गुटों में वृद्धि होने लगी। कुछ पुरानी दुनिया के अवशेषों से चिपके हुए सभ्यता के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यह एक बार था। दूसरों ने अराजकता को गले लगा लिया, जिसमें क्रूर युद्धबंद थे जो हिंसा और विजय पर पनपते थे। सरकारों की अनुपस्थिति में नए नेता उभरे, न कि राजनेताओं बल्कि योद्धाओं, रणनीतिकारों, जादूगर, और जो समझते थे कि इसे जीवित रहने के लिए क्या लिया गया था। वे नई दुनिया के राजा थे। एक ऐसी दुनिया में जिसमें अनगिनत द्वीप, सैकड़ों या हजारों गुट हैं, और सबसे मजबूत, आज दुनिया में उच्चतम शक्ति के चरम पर है, कोई और नहीं, इसके अलावा सरंजना साम्राज्य है। सरंजाना साम्राज्य के अलावा कई गुट हैं जो बाहर भी देखने लायक हैं। आयरन डोमिनियन, पूर्व जनरलों, सैनिकों और सरदारों के नेतृत्व में एक सैन्यवादी बल जिन्होंने पूर्ण नियंत्रण के माध्यम से आदेश लगाने की मांग की थी। उनका मानना था कि केवल अनुशासन और ताकत मानवता के कुल विलुप्त होने को रोक सकती है। उनके शहर किले थे, उनके कानून एक लोहे की मुट्ठी के साथ लागू किए गए थे। जिन लोगों का पालन किया गया था उन्हें संरक्षित किया गया था, जिन लोगों का विरोध किया गया था उन्हें कुचल दिया गया। एजियो वाचा, विद्वानों, वैज्ञानिकों और जादूगरों का एक गठबंधन पुरानी दुनिया के ज्ञान के अवशेषों को मैला करता है, जो उभरते हुए जादू के साथ खोई हुई तकनीक का विलय करता है। उन्होंने सभी के ऊपर आत्मज्ञान का पीछा किया। कुछ ने उन्हें सावर के रूप में देखा, जबकि अन्य लोगों को डर था कि वे अपने नियंत्रण से परे शक्तियों के साथ खेले।
शाम को रिएवर्स हमलावरों, भाड़े के सैनिकों और समुद्री डाकू का एक क्रूर भाईचारा, जिन्होंने सर्वनाश को एक भव्य अवसर के रूप में देखा। उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए कुछ भी नहीं बल्कि केवल शक्ति, लूट और वर्चस्व के लिए परवाह की। उनके बेड़े ने विश्वासघाती समुद्रों पर शासन किया और उनके वारबैंड ने बिखरती हुई जमीनों को उकसाया, जिसमें दावा किया गया कि वे जो भी चाहते हैं हो सकता है उनका एकमात्र कानून था। साइलेंट वॉचर्स गोपनीयता में संचालित एक छायादार गुट, अंधेरे से घटनाओं में हेरफेर। कोई भी उनकी वास्तविक उत्पत्ति या उद्देश्य को नहीं जानता था, केवल ये कि उन्होंने हर गुट में घुसपैठ की थी, पर्दे के पीछे से तार खींचते हुए। कुछ लोगों का मानना था कि वे एक ही नियम के तहत दुनिया को एकजुट करने की मांग करते हैं, जबकि अन्य लोगों को डर था कि उनके पास कहीं अधिक भयावह लक्ष्य हैं। इसके अलावा कई और हैं, जैसे कि मैजिक टावर्स, अकेडमी आइलैंड, मैजिशियन सोसाइटी, नाइट ऑर्डर और कई अन्य। अलौकिक क्षमताओं को बढ़ाने के रूप में उनका अस्तित्व। कुछ लोग अपनी इच्छा से आग लगा सकते हैं, अन्य लोग आंखों को देखने की तुलना में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और कुछ भी समय में हेरफेर कर सकते हैं। यह उन्हें श्रद्धेय और शिकार दोनों बनाता है। कुछ को जीवित हथियारों के रूप में देखा गया था, जो सत्ता के संतुलन को स्थानांतरित करने के लिए गुटों द्वारा भर्ती किया गया था। दूसरों को आगे के विनाश के हार्बिंग के रूप में आशंका थी। और जैसे जैसे पुरानी दुनिया की धूल बस गई और नए ने आकार लिया, एक बात स्पष्ट हो गई, उत्तरजीविता सिर्फ शुरुआत थी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। सरंजाना राज्य। महान आपदा के बाद सरंजाना साम्राज्य, जिसे एक बार केवल एक किंवदंती के रूप में जाना जाता है, एक कहानी जो शब्द के शब्द द्वारा बताई गई है, वास्तविकता में उभरी। जैसे कि महान आपदा से अप्रभावित सरंजाना साम्राज्य जल्दी से नई विश्व व्यवस्था में सबसे अधिक चोटी शक्ति बन गया। उनकी तकनीक, संसाधनों और मानव संसाधन के साथ सरंजाना साम्राज्य महान आपदा के बाद उठने वाला पहला था। ये कोई और नहीं है, क्योंकि सरंजाना किंगडम न केवल अन्य दुनिया के लोगों के साथ हैं, जो कि भी हैं, वे भी हैं दुनिया का विनाश। लेकिन सरंजाना साम्राज्य के बाहर की दुनिया के बाहर के दृश्य के विपरीत, वर्तमान में सरंजाना द्वीप के केंद्र में, जहां सरंजाना साम्राज्य के महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। वर्तमान में सारंजना महल के अंदर एक कमरे के सामने महत्वपूर्ण लोग सरंजाना साम्राज्य, जैसे कि राजा और रानी, कई रानियों, दूसरे सारंजना राजा की माताओं, वे सभी चिंतित दिखते थे और उनकी चिंताओं का स्रोत कोई और नहीं था जो कमरे के अंदर था। माँ, क्या कुछ गलत है? मदर टीना की श्रम प्रक्रिया इतनी देर क्यों लग रही है? काले हरे बालों और नीली आंखों वाला एक आदमी व्हीलचेयर में बैठी एक हरे बालों वाली महिला को देखता है। वह आदमी एक्सरा था। एक्सरा डी आर की हिदायत सरंजाना साम्राज्य के दूसरे राजा और महिला से पूछताछ की जा रही थी। उसकी मां गैया थी। अपने बेटे के सवाल को सुनकर गैया ने सिर्फ बेहोश मुस्कुराया, फिर कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इतने चिंतित क्यों हैं? जब मैंने आपको जन्म दिया तो इसमें अधिक समय लगा। क्या आप जानते हैं कि उस समय आपके पिता कितने चिंतित थे? हाँ, इस बारे में चिंता मत करो अक्सा। क्या यह वही स्थिति नहीं थी जब हमने आपके छोटे भाई बहनों को जन्म दिया था? यह हमारे परिवार में पहले से ही एक आम बात थी। इस बारे में चिंता करने के बजाय हम आपके बारे में अधिक चिंतित हैं। उस लड़की के साथ आपका रिश्ता कैसा है? एरली, ये लगभग 1 साल हो गया है और आपने कोई कदम नहीं उठाया है। एक सुनहरी बालों वाली महिला रानी ने कहा। वह इन शब्दों को सुनकर एक्सरा केवल स्तब्ध रह सकती है, लेकिन इससे पहले कि एक्सरा आगे जवाब दे पाती, एक गिड़गिड़ाहट ध्वनि सुनी गई। इसके साथ ही हर किसी ने अपने गज को आवाज के स्रोत में बदल दिया। वहां उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखा, लेकिन उसने अपने अधिकार की आभा को छिपाया नहीं था। वह रानी थी, एक्सरा की परदादी रानी। शायद अब नहीं, क्योंकि उसने अपने पोते कैलेडविल एक्सरा के चाचा को अपने सिंहासन को सौंप दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह मदद नहीं की जा सकती थी। आखिरकार उसके पास खून था। शायद सभी दर्ची पुरुषों में केवल उसके पिता को महिलाओं के साथ किस्मत थी। ये सुनकर कि लगभग हर कोई हंसा, लेकिन जल्द ही हंसी के बाद हवा में तनाव मोटा हो गया, क्योंकि एक नवजात शिशु के नर्म रोने से आखिरकार कक्ष के भीतर से गूंज आया। ध्वनि एक कोमल हवा की तरह चुप्पी के माध्यम से काटती है, जिससे बाहर इंतजार करने वालों के लिए राहत की एक तत्काल लहर लाती है। दरवाजा खुला हो गया और एक दाई बाहर निकल गई। उसका चेहरा बह गया, लेकिन खुशी से भर गया। वह सुरक्षित रूप से आ गई है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज गर्म थी, फिर जारी रहा, बच्चे और लेडी टीना दोनों स्वस्थ हैं। उन शब्दों में गैया ने एक सांस को बाहर कर दिया, जिसे उसने महसूस नहीं किया था कि वह पकड़े हुए है। एक्सरा, हालांकि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखने की कोशिश की, महसूस किया कि उनके कंधे आराम करते हैं। उसके बगल में रानी ने जानबूझकर उसे चंचलता से नंगा कर दिया। देखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है अक्सा। अब क्या आप अपनी सबसे छोटी बहन से मिलने के लिए उत्सुक नहीं हैं? एक पल बर्बाद किए बिना एकत्रित परिवार के सदस्यों ने मंद रोशनी वाले कक्ष में कदम रखा। अंदर एक भव्य बिस्तर पर आराम करते हुए टीना, पिशाच की रानी, थक गई, लेकिन सामग्री उसकी क्रिम्सन आंखें आधी अधूरी हो गईं, क्योंकि वह अपनी बाहों में छोटे बंडल में नीचे घबरा गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सब लोग। टीना फुसफुसाए, उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस से ऊपर थी, लेकिन गर्मी से भर गई। फिर से कहा, आओ उससे मिलो। लावण्या डा की हिदायत। नर्म रेशम में स्वेद की गई बच्ची में पीली त्वचा और नाजुक विशेषताएं थीं। उसके छोटे हाथ थोड़ा घूम रहे थे, जैसे कि पहले से ही उसके आसपास के परिवार की अपार उपस्थिति को महसूस कर रहा था। लाल बालों के बुद्धिमानों ने उसके सिर को सजाया, एक विशेषता जो उसे अपने पिशाच वंश से विरासत में मिली थी। लेकिन उसकी आंखें, हालांकि अभी भी प्रकाश में समायोजित हो रही थी, एक गहरी, मंत्रमुग्ध करने वाली रंग उसकी माँ और पिता दोनों की याद ताजा करती थी। लिंडा, तौफिक की माँ, आगे बढ़ने वाली पहली थी। उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई, क्योंकि उसने धीरे से नवजात शिशु के गाल के खिलाफ एक उंगली को ब्रश किया। वह सुंदर है, वह फुसफुसाया, भावनाओं के साथ आंखें चमक रही थीं। हमारे परिवार के लिए एक और आशीर्वाद। मार्जुकी उसके बगल में लंबा खड़ा था, पूरी तरह से सिर हिलाया। वह डेयोर की और हिदायत दोनों परिवारों का खून लेती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मजबूत हो जाएगी। शशा पास में खड़ी थी, चुपचाप अपने इनबिल्ट सिस्टम के साथ पल रिकॉर्ड कर रही थी। उसके सिंथेटिक पर एक बेहोश मुस्कान होठ। जेन और अनुगेरा ने रानी के सामने नजरें आ रही है। हमेशा एक प्रत्यक्ष रहने के लिए एक चकी को बाहर जाने दें। तो अक्सा, आप के लिए एक और छोटी बहन हो। एक्सरा ने अपनी गर्दन के पीछे रगड़ते हुए तेजी से बाहर निकाला। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक विकल्प है। एक्सरा ने म्यूट कर दिया, हालांकि नवजात शिशु को देखने के बाद उसकी टकटकी नर्म हो गई।
वह बाहर पहुंचा, उसकी उंगलियां आखिरकार लावण्या के छोटे हाथ के खिलाफ ब्रश करने से पहले झिझक रही थीं। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसकी उंगलियां उसके चारों ओर घुमाई, कसकर पकड़ रही थीं। उसके होंठ ऊपर की ओर झुके, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह मजबूत है। ये सुनकर टीना ने कमजोर रूप से चकित किया। कहा, बेशक वह है, वह उसकी बेटी है। ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह किसका मतलब है। ताफिक, जो इस क्षण से अनुपस्थित है, फिर भी अपने विचारों में कभी भी मौजूद है। जैसे कि सुस्त सवाल, पूर्व रानी, एक्सरा की परदादी, अपमानजनक, अपमानित। तौफिक, वह अभी भी पृथ्वी के मूल में है। उन शब्दों में गैया ने सिर हिलाया। हाँ, वह नए कोर को स्थिर कर रहा है, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़े। HMPH, नवजात शिशु की ओर देखने के बाद पुरानी रानी की तेज आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। उस आदमी ने हमेशा कहा कि वह कभी भी आप लोगों को फिर से नहीं छोड़ता है, लेकिन इस तरह के महत्वपूर्ण समय पर वह हमेशा अनुपस्थित रहता है। उन शब्दों को सुनकर रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब कही, और फिर भी वह अपनी विरासत को जोड़ता रहता है। रानी ने कहा, फिर टीना पर झपकी ली, जिसने अपनी आंखें घुमाई लेकिन फिर भी मुस्कुराई। कमरे में माहौल एक बार तनाव से भरा हुआ था, एक गर्मजोशी और उत्सव में से एक में बदल गया था। एक नया जीवन दुनिया में प्रवेश कर गया था, एक नया भविष्य पैदा हुआ था। और जैसा कि एक्सरा ने अपनी नवजात बहन के ऊपर देखना जारी रखा, वह इस भावना को हिला नहीं सकता था कि उसका आगमन सिर्फ कुछ और अधिक की शुरुआत थी। खैर, वह गलत नहीं है। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन, जैकपॉट, अध्याय 343, मजबूर स्थिरीकरण, पृथ्वी कोर क्षेत्र, पृथ्वी का मुख्य क्षेत्र, जो पौधों से भरे पृथ्वी पर एक स्वर्ग हुआ करता था, फिर नरक में बदल गया। लेकिन अब तौफिक ने एक नई पृथ्वी का कोर बनाया। पृथ्वी का मुख्य क्षेत्र फिर से बदल गया है। तौफिक के हस्तक्षेप के साथ पृथ्वी का मुख्य क्षेत्र पुनर्जन्म था और एक नई भूमि बन गई, एक नया आयाम, पृथ्वी का एक नया दिल। तौफिक, जो अवधारणा की शक्ति को बढ़ाता है, भगवान की शक्ति, केवल वही बहाल नहीं करता था जो खो गया था, उन्होंने इसे पूरी तरह से फिर से तैयार किया। नई पृथ्वी का मुख्य क्षेत्र अब एक भयानक अभी तक ऊर्जा के साथ डाल देता है। अपने पिछले रूपों के विपरीत, यह अब दुनिया के प्राकृतिक क्रम के अनुरूप नहीं है। इसके बजाय ये जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश के बीच एक क्षेत्र बन गया है। आकाश अब दिन और रात के चक्र का अनुसरण नहीं करता है। इसके बजाय एक शाश्वत गोधूली भूमि को स्नान करता है। लंबी कास्टिंग, शिफ्टिंग, शेडो, ये छाया जीवित हैं, ताफिक की इच्छा का जवाब देते हैं और घुसपैठियों से भूमि की रक्षा करते हैं। गोमेद रंग के पेड़ों का एक विशाल जंगल जो लगातार पुनर्जीवित होता है। पेड़ परिवेशी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और संकट के समय में कच्ची शक्ति की लहरों को छोड़ देंगे। ये पेड़ उन स्थानों को भी स्थानांतरित कर सकते हैं जो बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं। तरल अंधेरे की एक नदी जो रिवर्स में बहती है, गुरुत्वाकर्षण को धता बताती है। यह अतीत की गूंज को वहन करता है, जिससे उन लोगों की अनुमति मिलती है जो भूल गए यादों को झलक देती हैं। भूमि के दिल में एक गहरी चैस, जिसमें से अंधेरे की शक्ति सूक्ष्मता से विकीर्ण हो जाती है। दरार में फेंक दिया गया कुछ भी या तो अस्तित्व से मिटा दिया जाता है या कुछ नया में बदल जाता है। और उस चैस के ऊपर, बीच में, हवा में निलंबित ऊर्जा का एक क्षेत्र एक बेहोश चमक के साथ स्पंदित, शांत, अभी तक आसन कयामत के वजन को ले जाता है। वह पृथ्वी का बहुत दिल था। नई पृथ्वी कोर, शुद्ध, अछूता ऊर्जा की एक अभिव्यक्ति। ये रसातल में मंडराता है। इसकी चमक दोनों शांत और भारी, एक शक्ति को विकीर्ण करती है जो दुनिया को बनाए रखती है। नए अर्थ कोर के अलावा ताफिक मौन में तैर गया। उसके एक बार लंबे बाल अबंतहीन रूप से कैस्केडिंग, उसके चेहरे को छाया के घूंघट की तरह कवर करना। उसके कपड़े लंबे समय से उखड़ गए थे, कोर से विकिरण करने वाले सरासर बल का सामना करने में असमर्थ थे। फिर भी वह अटूट रहा। जिस क्षण उन्होंने इसे रिचार्ज करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए खुद को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे उनकी मन, उनकी जीवन शक्ति और बाहर की ओर बहने की उनकी अवधारणा, पृथ्वी के नए पुनर्जन्म हृदय के साथ पिघलने की अनुमति मिली। ऊर्जा उसके चारों ओर स्पंदित थी, एक आदमी और दुनिया के बीच एक अनिर्दिष्ट सद्भाव। ये रूपांतरित भूमि अब केवल एक जगह नहीं है, यह एक बल है, एक जीवित इकाई है जो तौफिक की इच्छा के लिए झुकती है। यह न तो स्वर्ग है और न ही नरक है, लेकिन नश्वर समझ से परे कुछ है। जो लोग इसमें कदम रखते हैं, उन्हें या तो अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए या इसके रहस्यों से भस्म हो। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। तौफिक, जो अभी भी पूरी तरह से बने हुए थे, 1 इंच भी नहीं शिफ्टिंग, अचानक हड़कंप मच गया। उसके असंभव लंबे बालों के पर्दे के नीचे उसकी आंखें गहरी एकाग्रता में सील खुली हुई। किसी भी बाहरी बल के कारण नहीं, न ही उसके आसपास की अपार ऊर्जा के कारण, बल्कि इसलिए कि उसने इसे महसूस किया। जीवन का एक अदृश्य धागा बाहर पहुंचता है, उससे जुड़ता है। यह अभी तक निर्विवाद था, शून्य में एक कानाफूसी की तरह, एक उपस्थिति जिसे उसके भीतर कुछ गहरा कहा जाता है। उनकी एक बार बंद आंखें अब एक अथाह प्रकाश के साथ चमकती हैं, जो उस अनदेखी बल को दर्शाती है जिसने उसे उसकी शांति से हिलाया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुनिया में एक नया जीवन पैदा हुआ है, मेरे वंशज। टीना, तौफिक ने कहा, उसकी आवाज कर्कश और अस्थिर, मुश्किल से शब्द बना रही है। यह पहली बार था जब उन्होंने बात की थी, क्योंकि उन्होंने नई पृथ्वी कोर को ऊर्जा के साथ भरना शुरू किया था। उसका गला विस्मय से जल गया, उसकी सांस चीर गई, लेकिन उसमें से कोई भी मायने नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो वह गर्भवती थी, मैं देख रहा था, उसने जन्म दिया, और एक बार फिर मैं उनकी तरफ से नहीं था, कई बार इस तरह। तारांकन, आह तारांकन। सिस्टम, मुझे पृथ्वी के कोर को भरने की प्रगति दिखाएं जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है। डिंग, पृथ्वी कोर रिचार्ज प्रगति 97.9%। अनुमानित समय शेष है 3 दिन 17 घंटे 42 मिनट। मास्टर। ये सुनकर कि तौफिक ने धीरे धीरे बाहर निकाला, उसकी उंगलियां चिकोटी काट रही थीं, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया को तुरंत छोड़ने के आग्रह का विरोध किया। 3 और दिन, बस 3 और दिन, और नए अर्थ कोर को पूरी तरह से स्थिर किया जाएगा। लेकिन क्या वह लंबे समय तक इंतजार कर सकता है? उसके विचार उसके चारों ओर शिफ्टिंग शेडो की तरह मंथन करते थे। वह अपनी गर्भावस्था के दौरान जेन, रानी, अनुगेराह और काइला को छोड़कर एक्सरा के बचपन से चूक गए थे। अब टीना। वह अपनी गर्भावस्था के दौरान और जब उसने जन्म लिया था तब वह बिल्कुल नहीं था। जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वहां रहने में असमर्थ। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा था। फॉर्म टीना, एक नया जीवन दुनिया में प्रवेश कर गया था, जिससे उसका खून, उसकी विरासत थी।
और एक बार फिर वह अनुपस्थित था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 यहाँ तक कि के बाद मैंने उन शब्द कहा। तौफिक ने उसकी सांस के नीचे म्यूट कर दिया। उसके चारों ओर की ऊर्जा कांप गई, उसकी भावनाओं का जवाब दिया। दायरे के किनारों पर गोमेद के पेड़ फुसफुसाए, उनकी पत्तियों को हवा के बिना सरसराहट हुई। रिवर्स फ्लोइंग रिवर अंधेरा हो गया जैसे कि उसकी उथल पुथल को दर्शाती है। उनके पास दो विकल्प थे, रहें और प्रक्रिया को पूरा करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि नई पृथ्वी कोर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है, दुनिया के संतुलन को सुरक्षित करता है, या अब छोड़ देता है, अपने परिवार को खोजने के लिए दौड़ता है, भले ही इसका मतलब पृथ्वी की कोर की स्थिरता को जोखिम में डाल रहा हो। दोनों विकल्पों ने परिणाम दिए। यदि वह अब छोड़ दिया तो पृथ्वी कोर का पुनर्जन्म अस्थिर हो सकता है, जिससे अज्ञात आपदाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर वह रुका होता तो क्या वह जीवन भर पछताता होगा? जिम्मेदारी का वजन दोनों पक्षों से उस पर दबाया गया। एक आदमी को यह देखना चाहिए कि वह बहुत अंत तक शुरू हो गया है और जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। वे शब्द तौफिक के दिमाग में गूंजते थे। वे शब्द उसके अपने नहीं थे, वे उसके पिता के थे। एक आदमी जो एक बार बिना किसी निशान के गायब हो गया था, केवल यादों और एक अधूरे कर्तव्य को पीछे छोड़ दिया, फंसे हुए अतीत। तौफिक ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। पृथ्वी कोर स्पंदित शक्ति की तरंगों को विकिरणित करता है, जो नियंत्रण से बाहर सर्पिल करने की धमकी देता है। वह इसे स्थिर कर सकता है और ये सुनिश्चित कर सकता है कि इसका पुनर्जन्म सुचारू रूप से चला गया। लेकिन रहने का मतलब था कि कुछ और पर अपनी पीठ को समान रूप से महत्वपूर्ण रूप से मोड़ना। उसकी टकटकी अंधेरे आकाश में उठा। कहीं परे अज्ञात ने उसका इंतजार किया। एक सच्चाई जो उसे अभी तक उजागर करना था, एक लड़ाई वह अभी तक खत्म करने के लिए था। वह जानता है सही समय पर यह कोर स्थिर हो जाता है और पुराने पृथ्वी के कोर की तरह सामान्य रूप से काम कर सकता है। टॉफिक ये जानता है, वह इसे महसूस कर सकता है। इस ब्रह्मांड के सभी जीव पृथ्वी के बहुत शुद्ध कोर की आभा को महसूस करेंगे, जो पूरे ब्रह्मांड में शुद्धतम ऊर्जा है। टॉफिक ने तेजी से सांस ली। वह पहले से ही उसका जवाब जानता था। सिस्टम, अगर पृथ्वी का कोर स्थिर हो जाता है और सामान्य रूप से काम करता है, तो क्या मैं इसे अपने रूप में उपयोग कर पाऊंगा? हाँ मास्टर, जब पृथ्वी को स्थिर किया जाता है तो उस समय मास्टर आधिकारिक तौर पर नई पृथ्वी का आदिवासी बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, ये पृथ्वी कोर मास्टर का दूसरा कोर है। अच्छा, ये सब मुझे जानना चाहिए। उसके बाद तौफिक ने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर किया। सिस्टम से पुष्टि ने उनके निर्णय के महत्व को स्पष्ट किया। एक बार जब पृथ्वी का कोर पूरी तरह से स्थिर हो गया था, तो यह न केवल दुनिया के लिए संतुलन को बहाल करेगा, बल्कि खुद का विस्तार भी बन जाएगा। इसका मतलब ये था कि पृथ्वी की बहुत नींव के लिए उसका संबंध निरपेक्ष होगा, उसे अपनी ऊर्जा पर अधिकार प्रदान करेगा और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। उनके पास पूरा होने तक 4 दिन से भी कम समय बचा था। यदि वह अब छोड़ दिया तो प्रक्रिया अस्थिर हो सकती है। संभावित रूप से वह सब कुछ बर्बाद कर सकता है जो उसने काम किया था। हालांकि अगर वह रहता है तो वह अपने परिवार के जीवन में एक और महत्वपूर्ण क्षण लापता होने का जोखिम उठाता है। तौफिक ने अपनी पसंद के वजन को समझा। यदि नई पृथ्वी का कोर वास्तव में उसका दूसरा कोर बन गया, तो यह मौलिक रूप से उसके अस्तित्व को बदल देगा। ब्रह्मांड में शुद्धतम ऊर्जा उसके भीतर निवास करेगी, जिससे वह इस दुनिया में एक अपूरणीय शक्ति बन जाएगी, या शायद पूरे ब्रह्मांड में। सिस्टम, बस ये सुनिश्चित करने के लिए, अगर मैं स्थिरीकरण पूरा करता हूँ तो क्या मैं परिणामों के बिना तुरंत छोड़ पाऊंगा? डिंग, हाँ मास्टर, एक बार जब पृथ्वी का कोर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो उसे अब प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसके कार्य पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव के बिना छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। उस उत्तर ने इसे सुलझा लिया। ये प्रक्रिया पहले ही 97.9% पूरा होने पर पहुंच गई थी, अब छोड़कर अनावश्यक जोखिम पेश करेगा। यदि वह इसे पूरा नहीं करता है तो वह जोखिम जो अर्जित किया जा सकता है। उद्धरण डॉट 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 लेकिन अगर मैंने इसे अभी पूरा कर लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है ना? सिस्टम की प्रतिक्रिया को संसाधित करते हुए तौफिक की टकटकी कठोर हो गई। उनकी जिम्मेदारियों का वजन एक अचल शक्ति की तरह उनके खिलाफ दबाया गया। फिर भी इसका जवाब स्पष्ट था। यदि वह अब स्थिरीकरण पूरा कर लेता है तो वह पृथ्वी कोर के संतुलन को खतरे में डाले बिना छोड़ सकता है। कोई और देरी नहीं, कोई और संकोच नहीं। तौफिक ने तेजी से उकसाया। उसकी सांस नई पृथ्वी कोर की घूमती ऊर्जा के साथ विलय हो गई। पलसी चमक के रूप में उनके असंभव लंबे बाल फड़फड़े हुए। उसकी उंगलियां फिर से चली गईं, फिर मुट्ठी में कलकर दी। सिस्टम, मेरे ऊर्जा व्यय सीमक को हटा दें, फिर जबरन स्थिरीकरण शुरू करें। पृथ्वी कोर में मेरी सभी उपलब्ध ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें। कोई पकड़ वापस नहीं। चलो अभी खत्म करते हैं। उद्धरण, डिंग, चेतावनी, मजबूर स्थिरीकरण ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करेगा। मास्टर की शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यधिक थकान का सामना कर सकती है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे करना चाहते हैं मास्टर? मुझे परवाह नहीं है, ये करो। संपर्क TOS। सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 344, नया युग। सिस्टम, मेरे ऊर्जा व्यय सीमक को हटा दें, फिर जबरन स्थिरीकरण शुरू करें। पृथ्वी कोर में मेरी सभी उपलब्ध ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें। कोई पकड़ वापस नहीं। चलो इस अधिकार को खत्म करते हैं अब। डिंग, चेतावनी, मजबूर स्थिरीकरण ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करेगा। मास्टर की शारीरिक और मानसिक स्थिति अत्यधिक थकान का सामना कर सकती है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे करना चाहते हैं मास्टर? मुझे परवाह नहीं है, ये करो। डिंग, ऊर्जा व्यय सीमा जारी करना। डिंग, जबरन स्थिरीकरण की शुरुआत। जिस क्षण कमांड निष्पादित किया गया था, पूरे दायरे में कांप गया। गोमेद के पेड़ अपनी शिफ्टिंग जड़ों के रूप में कराहते हुए जमीन में लंगर डाले। एक आदर्श शांति में बसने से पहले रिवर्स फ्लोइंग नदी बेतहाशा बढ़ गई। अंधेरे आकाश में फटा चांदी की रोशनी को अंधा करने की लकीरों का खुलासा किया गया, जो पहले कभी मौजूद नहीं था। और यह सबके दिल में फ्लोटिंग कोर, ब्रह्मांड में शुद्धतम ऊर्जा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसने हिंसक रूप से स्पंदित किया, विस्तार और अनुबंध किया, क्योंकि यह तौफिक की शक्ति के पूर्ण खामियों को अवशोषित करता है। इसके नीचे के रसातल ने जमीन पर झटके भेजते हुए गड़गड़ाहट की। सृजन और विनाश के अनदेखी धागे कड़े हो गए, नश्वर समझ से परे तरीकों से परस्पर जुड़े। तौफिक का शरीर अपने मन, जीवन और अवधारणा के रूप में हिल गया, जो पृथ्वी के नए दिल के बहुत सार के साथ विलय हो गया। उसका मांस भीतर से जल गया और उसकी नसों को एक शक्ति के साथ प्रज्वलित किया गया, जिसमें एक नश्वर खोल के लिए बहुत अच्छा था। और फिर भी वह सहन किया। उसे पड़ा, क्योंकि इस बार कोई पछतावा नहीं होगा। ऊर्जा हस्तांतरण जारी रहने के बाद समय ने अपना अर्थ खो दिया।
सेकंड घंटों की तरह महसूस किया, घंटों को जीवनकाल की तरह लगा, और तब मौन पूरे दायरे में एक एकल शानदार दिल की धड़कन गूंजती है। तारांकन BOOMMM तारांकन सृजन की नब्ज, एक नई दुनिया का दिल की धड़कन पृथ्वी पर सभी प्राणियों द्वारा सुना गया। पृथ्वी के बाहर के लोग, पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी के नए दिल की धड़कन सुनते हैं। पूरे ब्रह्मांड में शुद्ध ऊर्जा की गूंज लॉन्च करना, नए अर्थ कोर को पूरी तरह से स्थिर कर दिया गया था। तौफिक का शरीर समझ से परे था और हवा में डगमगा गया। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई, उनकी सांस ने चीर फाड़ की, लेकिन यहाँ तक कि थकावट ने उसे उपभोग करने की धमकी दी। एक छोटी संतुष्ट स्माइल उसके होंठों पर खेला गया। ये किया गया था, उसने जो शुरू किया वह समाप्त हो गया था। डिंग, पृथ्वी कोर रिचार्ज प्रगति 100%, स्थिरीकरण पूरा, नया अर्थ कोर अब पूरी तरह से चालू है। मास्टर ने सफलतापूर्वक एक कनेक्शन स्थापित किया है। बधाई हो मास्टर, ये पृथ्वी कोर अब आपका एक हिस्सा है। आप नई पृथ्वी के आदिवासी बन गए हैं, तौफिक ने कहा। उन्होंने यह नहीं सुना कि सिस्टम ने जो कहा, उसके शरीर ने आखिरकार भारी थकावट के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने मुश्किल से फ्री फॉलिंग की सनसनी दर्ज की, उनके अंगों को अनुत्तरदायी, उनकी चेतना फिसल गई। लेकिन इससे पहले कि रसातल उस पर दावा कर सके, जिस दुनिया में उसने फिर से तैयार किया था, उसे पकड़ लिया। छाया ने अपने रूप के चारों ओर कुंडलित किया, उसे धीरे से उठाया, उसे एक संप्रभु की तरह ले गया जिसका सिंहासन का इंतजार था। नई पृथ्वी अब केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक जीवित इकाई ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वह अब सिर्फ इसके निर्माता से अधिक था, वह इसका बहुत मूल था, और ऊपर गोधूली आकाश के रूप में एक शाश्वत अनचाहे चमक में बस गया। तौफिक फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य थी। उद्धरण चिन्ह ... अब मैं जा सकता हूँ उसकी मंजिल के लिए, उसका घर जहाँ उसका परिवार है। लेकिन इससे पहले उसे अभी भी पहले कुछ करना था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक ही समय पर पूरी दुनिया, आकाश में सभी सितारे, ब्रह्मांड और इसकी सभी सामग्री नई पृथ्वी कोर से शुद्ध ऊर्जा महसूस करती है। असीम ऊर्जा ने समय और स्थान को पार कर लिया। ब्रह्मांड के पार अथाह शक्ति के प्राणियों ने उनकी नींद से हिलाया। प्राचीन संस्थाएं, देवता, भूल गए टाइटन्स और पौराणिक कथाएं जो एक बार पृथ्वी पर पैर रखती हैं, सभी ने छोटे नीले ग्रह, ब्रह्मांड का केंद्र, एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ने एक अवसर देखा, कुछ ने एक खतरा देखा, और कुछ, जो लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहे थे, बस मुस्कुराए। पृथ्वी पर से पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों के लिए समुद्र की गहरी खायों, कुछ बदल गया। मिथकों के लिए लंबे समय से जीवों ने अपनी आंखें खोलीं। दुनिया को फिर से लिखा गया था, और इसके साथ शक्ति का संतुलन स्थानांतरित हो गया था। छिपे हुए स्थानों के लिए जो एक बार सील कर दिया गया था, वह क्षेत्र जो कभी पृथ्वी से जुड़ा था, सील से जारी किया गया था, सभी वास्तविकता में वापस आ गए, जो पृथ्वी की नई नाड़ी द्वारा खींचा गया था। और छाया में जो लोग अंधेरे से शासन करते थे, वे आखिरकार समझ गए, एक नया युग शुरू हो गया था। पृथ्वी से परे, मिल्की वे से परे, कॉस्मिक एनर्जी पर निर्मित सभ्यताओं ने महसूस किया कि उनकी नींव कांपती है। पहली बार लाखों साल तक खड़े होने वाले साम्राज्य, अनंत सितारों की परिषद, सबसे उन्नत खगोलीय दौड़ का एक शासी निकाय तात्कालिकता में इकट्ठा हुआ। ये शक्ति क्या है? यह मौजूद नहीं होना चाहिए। ये पृथ्वी है। उस ग्रह को महत्वहीन माना जाता था, लेकिन अब ये कुछ भी था। लेकिन आकाशगंगाओं के किनारों पर तैनात युद्धपोतों ने अपने हथियारों को पृथ्वी की ओर घुमाया, उनके कमांडरों को अनिश्चित लेकिन तैयार किया गया। ब्रह्मांड में विद्वानों और दृष्टाओं ने अपने दिमाग को जला दिया, जो शक्ति के स्रोत को समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर भी केवल एक सत्य बना रहा। कुछ या किसी ने अस्तित्व के बहुत कपड़े बदल दिया था। रसातल नरक में हीन लोगों के भीतर 72 मूल राक्षसों ने गड़बड़ी महसूस की, यहाँ तक कि 7 घातक पाप भी रुक गए। उनके अंतहीन संघर्ष एक संक्षिप्त क्षण के लिए भूल गए। क्रिम्सन अत्याचारी मल्फास ने अपनी मुट्ठी को अपने डोमेन के कांपने के रूप में देखा। ओरोबास, ऑल देखी जाने वाली धोखेबाज, अंधेरे से चकित, उसके दिमाग के भीतर अनंत गणना। राउम, मैड जस्टर, अनचाहे, प्रसन्नता के साथ चकित, और बिफ्रोन, मूक हरबिंगर, बस देखा। इनमोलिंग, जो आना था उसके लिए इंतजार कर रहा था। इसके डेफिएंट, तौफिक, उनमें से एक फुसफुसाया, एक ऐसा नाम जो उनमें से किसी ने पहले भी नहीं बोला था। लेकिन अब यह एक ऐसा नाम था जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। पृथ्वी पर वापस लौटे, शांति का एक क्षण, जैसा कि ब्रह्मांड ने अराजकता में हंगामा किया, जैसा कि युद्ध और जिज्ञासा अनगिनत दुनिया में पीसा गया था। तौफिक गतिहीन रहा, बहुत ही छाया से वह आज्ञा देता था। दुनिया ने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन स्वीकृति केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब सभी की नजर उस पर थी, और जल्द ही नई पृथ्वी के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले उद्धरण चिन्ह ... सिस्टम, मैंने फैसला किया है कि मैं अपने डोमेन में क्या आशीर्वाद चुनूंगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उद्धरण चिन्ह ... मनुष्य पहले से कहीं अधिक खतरे का सामना करने वाले हैं। यही कारण है कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तौफिक की आवाज, हालांकि कमजोर थी, एक निश्चितता को अंजाम दिया कि ब्रह्मांड भी खुद को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सिस्टम, जैसे कि उनके निर्णय के वजन को पहचानना, जवाब देने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए चुप रहा। डिंग, मास्टर के चयन का इंतजार। तौफिक ने धीरे धीरे छोड़ दिया, थकावट के बावजूद अपने दिमाग को स्थिर करते हुए उसे उपभोग करने की धमकी दी। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, उनके अंगों को लगा जैसे उनका वजन 1000 टन था, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। सिस्टम प्रतिकृति, जिस क्षण उन शब्दों ने उसके होठों को छोड़ दिया, दुनिया के बहुत कपड़े शिफ्ट लग रहे थे। मैंने अनगिनत संभावनाएं देखी हैं, ताकत का आशीर्वाद, ज्ञान, दिव्यता, लेकिन उनमें से कोई भी फिट नहीं है। नई पृथ्वी अब एक ही दुनिया नहीं थी, बाधाएं बिखर गई थीं, भूल गए एहसास वापस आ गए थे, और मानवता अब कुछ के अवक्षेप पर खड़ी थी, जितना वे समझ सकते थे। उन्हें उन पर शासन करने के लिए एक भगवान की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें बचाने के लिए उन्हें एक नायक की जरूरत नहीं थी। उन्हें जो चाहिए था वह एक रास्ता था, जीवित रहने और विकसित करने का एक तरीका, और इसलिए वह उन्हें एक देता। इस क्षण से मेरे डोमेन में सभी प्राणी पृथ्वी वयस्कता तक पहुंचने पर सिस्टम प्रतिकृति प्राप्त करेंगे। डिंग, डोमेन की पुष्टि करना, व्यापक आशीर्वाद। सिस्टम प्रतिकृति, मार्गदर्शन का आशीर्वाद। सभी वयस्क मनुष्यों को एक व्यक्तिगत प्रणाली इंटरफेस अनुदान देता है, स्थिति प्रदर्शित करता है, कौशल, शीर्षक, इन्वेंट्री और क्वेस्ट्स। व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभाओं और क्षमता के लिए अनुकूल है। विकास और आत्मनिर्णय को प्रोत्साहित करता है। चेतावनी, एक बार लागू होने के बाद ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय है। क्या कोई भी मास्टर
बदलना चाहेगा उन पर ताफिक की मुस्कुराहट लौट आए, थक गई अभी तक विजयी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैं अपने शब्द पर कभी वापस नहीं जाता, इसे करो। जिस क्षण आदेश दिया गया था पृथ्वी थरथराती थी। हर मानव आत्मा को छूते हुए पूरे ग्रह के माध्यम से अनदेखी ऊर्जा की एक नब्ज बढ़ गई। जो लोग अभी भी बच्चे या किशोर थे उन्हें एक अजीब गर्मी महसूस हुई। उनके होने की गहराई में एक कानाफूसी। उम्र के आने पर उनके लिए कुछ इंतजार करने का वादा किया। वयस्कों के लिए ये शुरू हुआ। दुनिया भर में लोग अपनी आंखों के सामने एक पारभासी इंटरफेस के रूप में सदमे में जम गए। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वैश्विक घोषणा सिस्टम प्रतिकृति स्थापित की गई है। अब से सभी वयस्क मनुष्यों को अपने स्वयं के सिस्टम तक पहुंच प्रदान की जाती है। यह अस्तित्व की और पहला कदम है विकास की ओर। आप इस नए युग में अपना रास्ता बना सकते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उन घोषणाओं, घबराहट, उत्साह और भ्रम के बाद दुनिया अराजकता में बदल गई। सभी ने समझ में आया कि अभी क्या हुआ था। कुछ ने एक अवसर देखा, कुछ ने डर देखा, कुछ ने एक नई शुरुआत देखी। और पृथ्वी से परे प्रतिक्रियाएं उतनी ही तीव्र थीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। दिव्य क्षेत्र में एक क्षेत्र जहां सभी पौराणिक जीव एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। वे देवता हैं जो एक बार या कभी भी पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज एक ही है, वे सभी देवताओं ने अपचनीय अभिव्यक्तियों के साथ देखा तो डिफेंट वन ने वास्तव में दुनिया को बदल दिया है। एक आवाज गर्म हो गई, एक युद्ध भगवान की आवाज। उसने वही किया जो हम करने में असफल रहे। एक और पेशी, एक देवी डेस्टिनी में अचानक बदलाव से घिरी। कुछ देवता मुस्कुराए, कुछ ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली, कुछ ने अपने अनुयायियों को तैयार किया कि क्या आने वाला था। मानवता अब सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, वे अब एक शानदार खेल में खिलाड़ी थे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 345 दुनिया भर में आशीर्वाद। जिस क्षण तौफीक का आशीर्वाद दुनिया भर में चीरता है, सभी जीवित प्राणी, मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि उन आत्माओं को भी जो अनदेखी महसूस कर रहे थे। मनुष्यों के लिए यह एक नए युग की सुबह थी। सिस्टम प्रतिकृति के माध्यम से शक्ति के लिए एक संरचित मार्ग। जानवरों के लिए हालांकि परिवर्तन कहीं अधिक गहरा था। उनके पास हमेशा वृत्ति, मौलिक बुद्धि और प्रकृति के लिए एक गहरा संबंध था, लेकिन अब उनके पास कुछ और था। उनके पास मन था और इतिहास में पहली बार दुनिया के जानवर जागृत हुए। वही स्थिति सरंजाना साम्राज्य में होती है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक गर्म वातावरण ने सरंजाना महल के अंदर कमरे को भर दिया। एक उत्सव चल रहा था। एक नए परिवार के सदस्य का स्वागत करते हुए और आनंद कमरे में फैल गया था। हंसी और बकवास ने हवा को भर दिया, सुरुचिपूर्ण कक्षों के माध्यम से गूंज। परंतु फिर उनकी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन भौतिक हो गई। पूरा कमरा मौन में गिर गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वैश्विक घोषणा सिस्टम प्रतिकृति स्थापित की गई है। इस क्षण से सभी वयस्क मनुष्यों को अपने स्वयं के सिस्टम तक पहुंच प्रदान की जाती है। यह अस्तित्व की ओर पहला कदम है, विकास की ओर। आप इस नए युग में अपना रास्ता बना सकते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जेन चुप्पी तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप लोग भी देखते हैं कि मैं क्या देखता हूँ? अभी उसने पूछा, इधर उधर घूमते हुए, झिझकते हुए, अविश्वास की उम्मीद करते हुए। फिर भी उसने जो देखा वह सटीक विपरीत था। पहली बार द गोल्डन ड्रैगन रानी चुप रहती है। अनुगेरा ब्लू ड्रैगन राजकुमारी। केला द हाफ ब्लड ग्रीन ड्रैगन। रोजलिंडा और मार्जुकी तौफिक माता पिता। टीना वैम्पायर की रानी। गैया देवी पृथ्वी के पूर्व आदिवासी। पूर्व ब्रिटिशों की रानी। साम्राज्य एक्स्ट्रा सरंजाना राज्य का दूसरा राजा। शॉश एंड्रॉइड नौकरानी। और यहाँ तक कि दाई जो नवजात शिशु के लिए झुकी हुई थी, उसके मुंह में थोड़ा आगे था। वे सभी चुप रहते हैं। सभी ने इसे देखा। सिस्टम वास्तविक था, घोषणा वास्तविक थी। गैया जो व्हीलचेयर में बैठा था ने एक पल के लिए उसके सामने नीली स्क्रीन को देखते हुए विचार किया। उसे एक परिचित एहसास महसूस हुआ। लंबे समय के बाद नहीं, उसने धीरे से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये है, मुझे लगता है कि यह एक आशीर्वाद था। आशीर्वाद, रानी ने दोहराया। गैया को जिज्ञासा के साथ देखा। न केवल उसे बल्कि कमरे में सभी ने गैया को भी उसी टकटकी के साथ देखा। हाँ, ये भगवान की शक्ति है। कुछ ऐसा है जो देवता अपने डोमेन पर लागू होते हैं, लेकिन इस तरह एक आशीर्वाद मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डोमेन, लेकिन क्या पृथ्वी आपका डोमेन नहीं थी? माँ एक्स्ट्रा के उन सवालों पर गैया अपने बेटे को देखता है, फिर धीरे धीरे अपना सिर हिलाता है। मैं हुआ करता था, लेकिन आपके पिता ने पृथ्वी के कोर को तोड़ने के बाद और नए को जाली कर दिया। मैं पृथ्वी आदिवासी नहीं हूँ, और प्रत्येक ईश्वर केवल अपने डोमेन में एक आशीर्वाद दे सकता है, और मैंने पहले से ही मेरा उपयोग किया है। ये पृथ्वी पर मनुष्यों को नियंत्रित करने की क्षमता है। सीस गैया, फिर क्या आपका मतलब है? इससे पहले कि केला भी अपने शब्दों को खत्म कर पाता, गैया ने पहले ही अपना सिर हिलाया। हाँ, किसी और ने पृथ्वी पर एक नया आशीर्वाद रखा है, और हमारे सामने यह बात यह है कि खुद को आशीर्वाद देना। लेकिन इस तरह से दुनिया भर में एक आशीर्वाद देने का मतलब है कि जो ऐसा करता है वह नई पृथ्वी का आदिवासी है, और एक संभवतः ऐसा कुछ कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं। तौफिक, अनुगेराह ने गैया के शब्दों को बाधित करते हुए कहा। इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाया, गैया थोड़ी देर के लिए चुप रही। उसके बाद एक शब्द नहीं सुना गया था। कमरा चुप रहा, लेकिन अनुगेराह के शब्दों का वजन एक निर्विवाद सत्य की तरह उनके ऊपर बस गया। तौफिक, वह आदमी जो वे सभी प्यार और अनुसरण करने के लिए आए थे, वह जिसने ही भाग्य को परिभाषित किया था, उसने कुछ अभूतपूर्व किया था। गैया ने धीरे धीरे बाहर निकाला। उसकी उंगलियां उसकी व्हीलचेयर के आर्मरेस्ट के चारों ओर कस गईं। हाँ, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज उसके अंदर घूमने वाली भावनाओं के बावजूद स्थिर थी। फिर से कहा, ये केवल उसे हो सकता है। रानी को एक छोटी सी चकली से बाहर जाने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए मौन लौट आया। हे, वह आदमी कभी भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता है, जैसा कि मेरे पति से उम्मीद थी। रानी ने कहा। उसकी सुनहरी आंखें एक चकित प्रकाश के साथ चमकती थीं, फिर भी उनके भीतर गहरी कुछ और का संकेत था। गर्व, विस्मय और शायद
थोड़ा डर। हाफ ब्लड ग्रीन ड्रैगन केला ने अपनी बाहों को पार किया, म्यूट किया हुआ, लेकिन एक आशीर्वाद, उस पर एक वैश्विक एक। क्या आप लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? पिशाचों की रानी टीना ने आगे बात की। जैसे ही वह थोड़ा आगे झुक गई, उसकी क्रिम्सन की आंखें चमक गईं। कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मास्टर अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, अब केवल एक शासक नहीं है, वह इस दुनिया में एक मौलिक शक्ति बन गया है। वह हमेशा रहता है। निहितार्थों ने समूह के माध्यम से बेचैनी और उत्साह की एक लहर भेजी। एक्सरा ने अपनी मुट्ठी उसके दिमाग की दौड़ लगाई। उन्होंने अपने पिता को समझने की कोशिश में साल बिताए थे, अपने स्तर पर खड़े होने की कोशिश करते हुए उन्हें पूरी तरह से कुछ और माना। लेकिन अब वह और भी अधिक सत्य का सामना कर रहा था। उनके पिता ने सिर्फ दुनिया को नहीं बदला था, वह इसका हिस्सा बन गया था। रोसेलिंडा, टॉफिक की माँ, जो इस समय चुप थी, अचानक एक नर्म आहें भरने दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह सिर्फ उसे हो रहा है, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। मार्जुकी उसके पास खड़े होकर डूब गया। वह बच्चा, मुझे नहीं पता कि वह क्या तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वे सभी इसे जानते थे। टॉफिक अब केवल टॉफिक नहीं था, वह नई पृथ्वी का आदिवासी था। वह था जिसने नियमों को फिर से लिखा था, और बाकी दुनिया इस बारे में नहीं पता। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। टॉफिक के साथ टॉफिक ने धीरे धीरे सांस छोड़ दिया कि नब्ज को महसूस किया दुनिया अपने होने के साथ संरेखित करती है। जिस क्षण नई पृथ्वी का कोर पूरी तरह से सक्रिय हो गया, उसने शिफ्ट को महसूस किया। उनकी थकावट पिघल गई, उनकी मन पूरी क्षमता तक बढ़ गया, और उनकी जीवन शक्ति, जो कि उनके द्वारा स्थापित किए गए स्मारकीय परिवर्तनों के कारण सूक्ष्म रूप से बह रही थी, पूरी तरह से बहाल हो गई थी। आकाश में ऊपर तैरता है। टॉफिक नीचे की दुनिया में घबरा गया। आकाश ने कॉस्मिक लाइट के अवशेषों के साथ झिलमिलाया। सिस्टम प्रतिकृति के एकीकरण के बाद के लिंकिंग के बाद ये केवल बिजली संरचनाओं में बदलाव नहीं था, यह अस्तित्व का पूर्ण विकास था। टॉफिक ने अपनी मुट्ठी को जकड़ लिया और अपनी त्वचा के नीचे कच्चे अधिकार को गुनगुनाते हुए महसूस किया। उसके और ग्रह के बीच संबंध अब निर्विवाद था। जिस क्षण उसने पृथ्वी के कोर को फिर से परिभाषित किया था, उसने अपनी ऊर्जा को स्थिर करने से अधिक किया था, उसने मौलिक रूप से इसकी प्रकृति को बदल दिया था। अब दुनिया ने खुद को अपने आदिवासी के रूप में पहचाना। एक नया बल, एक नया कानून। अच्छा ऐसा है, टॉफिक ने कहा। उसकी आवाज उसके चारों ओर खाली जगह पर ले गई। फिर भी वह जानता था कि वह वास्तव में अकेला नहीं था। छाया दुनिया ने जवाब में चीर फाड़ की। उसके मुंह आलिंगन ने उसके उद्गम को स्वीकार करते हुए कहा। उन्होंने इस परिणाम पर संदेह किया था, लेकिन अब जब यह वास्तविक था, तो उन्होंने जो किया था उसकी भयावहता में बसना शुरू हो गया। एक दुनिया भर में आशीर्वाद, एक जबरन विकास, शक्ति के संतुलन में एक बदलाव। यहाँ तक कि देवताओं ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हे टिल्डर, एक और जैकपॉट, मुझे लगता है, टॉफिक ने कहा कि एक बेहोश मुस्कान के रूप में उसके होंठों पर टकराया। यह अब केवल अस्तित्व या विजय का खेल नहीं था। जिस क्षण उसने पृथ्वी के भाग्य पर नियंत्रण कर लिया था, उसने नश्वर के दायरे से परे कदम रखा था, यहाँ तक कि उन देवताओं के प्रभाव से परे जिन्होंने कभी मानवता के भाग्य को निर्धारित किया था। उसने सब कुछ बदल दिया था। दुनिया को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही वे करेंगे। जल्द ही वे सभी समझ गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सिस्टम, ये कैसा है? उन्होंने कहा कि परिचित नीली स्क्रीन ने टॉफिक की आंखों के सामने भौतिक रूप से अपनी कॉल का जवाब दिया। डिंग, सिस्टम, इंटरफेस, पूछताछ प्राप्त, प्रसंस्करण। एक संक्षिप्त ठहराव था, और फिर नए पाठ को देखने में स्क्रॉल किया गया। सिस्टम प्रतिकृति स्थापना, सफलता, वर्तमान स्थिति, वैश्विक जनसंख्या का 100% समन्वित, उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया, प्रसंस्करण। टॉफिक ने कहा। उसकी उंगलियां हवा के खिलाफ ब्रश करती हैं, जैसे कि वह इंटरफेस को छू सकता है। उनकी इंद्रियां बाहर की ओर बढ़ती हैं, दुनिया भर में उनके कार्यों के तरंगों को महसूस करती हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, यह एक मौलिक बदलाव था। सिस्टम प्रतिकृति केवल कुछ ऐसा नहीं था जो उसने बनाया था, यह अब पृथ्वी के बहुत कपड़े में ही बुना गया था। विचार ने उसके माध्यम से एक चिल भेजा, डर का नहीं बल्कि एहसास का। यह नई पृथ्वी के आदिवासी होने का वजन था। सिस्टम सिर्फ एक उपकरण नहीं था, यह एक आशीर्वाद था, मनुष्यों के लिए एक आशीर्वाद था, एक उपहार, एक रास्ता आगे। और फिर भी वह किसी से भी बेहतर जानता था। शक्ति हमेशा एक कीमत के साथ आती थी। मुझे विसंगतियों को दिखाओ, टॉफिक ने आज्ञा दी, और फिर उसके सामने की स्क्रीन फ्लिकर हो गई। पता लगाया। विसंगतियां, 3 प्रमुख विचलन। पृथ्वी के जानवरों ने जागृत किया है, मन ने पूरी तरह से पृथ्वी के वन्यजीवों में एकीकृत किया है। कुछ जानवरों ने तेजी से विकास किया है। पहले वृत्ति संचालित जीव अब अद्वितीय क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम हैं। वर्गीकरण प्रणाली नए खतरों और संभावित सहयोगियों के लिए अद्यतन करने के लिए अद्यतन करें। छिपी हुई संस्थाओं ने हिलाया है। लंबे समय तक सुप्त, दोनों दिव्य और शापित, ने बदलाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ भूल गए स्थानों से उभर रहे हैं, प्राधिकरण में एक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अज्ञात संस्थाओं ने दुनिया को अधिक सक्रिय रूप से अवलोकन करना शुरू कर दिया है। टार्टस अस्थिर है। पृथ्वी के संतुलन में व्यवधान ने अंडरवर्ल्ड को प्रभावित किया है। कई सील तनाव के लक्षण दिखा रहे हैं। एरनीज हैं के लिए बेहिसाब। टॉफिक ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। जानवर जागृति, अपेक्षित, छिपा हुआ संस्थाएं सरगर्मी, अनिवार्य, टार्टस अस्थिर, समस्याग्रस्त। टार्टस पर विवरण का विस्तार करें। विस्तार, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। प्रसंस्करण, चेतावनी, टार्टस के भीतर एक शक्तिशाली बल ने परिवर्तन पर ध्यान दिया है। ये देख रहा है। टॉफिक की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उन्होंने इसे महसूस किया। एक उपस्थिति, कुछ प्राचीन देवताओं के समान नियमों से बंधे नहीं है। कुछ ऐसा था जो इंतजार कर रहा था, और अब ये पता था। टॉफिक ने अपने पो को तोड़ते हुए उकसाया। हे, ठीक है तो टिल्डर। टॉफिक ने म्यूट कर दिया। उसके होंठ एक मुस्कुराहट में कलिंग करते हैं। चलो देखते हैं कि पहले कौन झपकी लेता है। अब के लिए चलो वापस जाओ, वापस घर पर। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 346, वापस घर। सिस्टम की आवाज टॉफिक के दिमाग में गूंज गई। मास्टर, स्टेटस विंडो में जो प्रदर्शित होता है वह सब कुछ नहीं है। जो दर्ज किया गया है उससे परे अन्य कारक हैं। उस पर टॉफिक ने एक भान उठाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वास्तव में तो ये प्रणाली प्रतिकृति सर्वज्ञ नहीं है। नहीं मास्टर, सिस्टम प्रतिकृति केवल वही प्रदर्शित करती है जो दर्ज किया गया है। हालांकि पर्याप्त समय को देखते हुए इसमें सर्वज्ञ होने की क्षमता है। मैं देख रहा हूँ। दिलचस्प। फिर ये दूसरों का आपने पहले उल्लेख किया है।
सिस्टम की उपस्थिति के कारण होने वाली 3 विसंगतियों के अलावा अतिरिक्त गड़बड़ी हैं। पहला, जो मुझे लगता है कि मास्टर को पहले से ही एहसास हो चुका है, दरारों का पुनः प्रकट होता है, या शायद इसी तरह की घटनाएं पहले से ही दुनिया में कहीं और हो चुकी हैं। तौफिक ने सिर हिलाया। उन्होंने यह अनुमान लगाया था, पृथ्वी के कोर को नष्ट करने के कुछ समय बाद ही पृथ्वी की रक्षा की गई सील टूट गई थी। लेकिन एक नए कोर के जन्म के साथ अपनी शुद्ध ऊर्जा द्वारा खींचे गए दरार वाले जानवर अनिवार्य रूप से एक बार फिर पृथ्वी पर लौट आएंगे। ये परिणाम पहले से ही उनकी उम्मीदों के भीतर था। मुझे लगता है एक और परिणाम शुद्ध पृथ्वी ऊर्जा का विस्फोटक वृद्धि होनी चाहिए। क्या ये ब्रह्मांड में अन्य संस्थाओं को पृथ्वी पर आकर्षित करता है? हाँ मास्टर, पृथ्वी अब इस दुनिया से परे कई सभ्यताओं के रडार पर है। आप कैसे जवाब देंगे? क्या आप सुरक्षात्मक सील को पुनर्स्थापित करने का इरादा रखते हैं, जैसा कि गैया ने एक बार किया था? ये सुनकर कि तौफिक ने सवाल को देखते हुए रोका। फिर उसने अपना सिर हिला दिया। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, हमें मानवता को बहुत ज्यादा लाड़ नहीं करना चाहिए। यदि वे बढ़ते हैं तो उन्हें प्रतिकूलता का सामना करना होगा। केवल प्रतिकृति प्रणाली पर्याप्त होगी। समझा? फिर एक नोट के साथ तौफिक को छोड़ने के लिए तैयार किया गया। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह प्रस्थान करने वाला था, उसने मध्य हवा को रोक दिया। उसकी टकटकी नीचे की ओर मुड़ गई, जो पृथ्वी के विशाल विस्तार के पार हो गई। उद्धरण चिन्ह ... मैं ये कहने जा रहा था, लेकिन ये दुनिया मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बदल गई है। ये पहली बार था जब महान तबाही के बाद तौफिक ने वास्तव में पृथ्वी की सतह को देखा, और यह अब उस दुनिया से मिलता जुलता नहीं था जिसे वह एक बार जानता था। हजारों द्वीपों ने अब समुद्र को बिछाया, एक टूटे हुए लैंडमास के अवशेष। कुछ को ट्विस्टेड रॉक और चमकते क्रिस्टलीय नसों के बड़े पैमाने पर प्राकृतिक पुलों से जोड़ा गया था। महाद्वीपों को मान्यता से परे रखा गया था। बड़े पैमाने पर खड्डों और घाटी के साथ उनकी सतहों में नक्काशी की गई थी, पृथ्वी के कोर के विनाश और पुनर्जन्म द्वारा छोड़े गए निशान। और यहाँ तक कि आकाश अब एक साधारण नीला नहीं था। इसके बजाय ये गहरे इंडिगो और सोने का एक घूमता हुआ मिश्रण था, जो ईथर ऑरोरस के साथ लकीर था, जो व्यापक दिन के उजाले में भी झिलमिलाता था। कुछ क्षेत्र एक भयानक अपरिवर्तित गोधूली में फंस गए थे, जबकि अन्य प्रकाश के तैरते हुए गहने द्वारा रोशन किए गए थे। वातावरण में अभी भी अराजक ऊर्जा की अभिव्यक्तियां। तौफिक की आंखें घूम गईं। कुछ क्षेत्रों में ऑब्सीडियन के काले स्पीयर्स को जमीन से जकड़ते हुए अज्ञात संरचनाओं के अवशेष जो पृथ्वी के नीचे से प्रतीत हुए थे। इनमें से कुछ स्पीयर्स ने बेहोश होकर स्पंदित किया, एक सक्रिय बल की उपस्थिति का सुझाव दिया। यहाँ तक कि महासागर अब समान नहीं थे। कुछ हिस्से बायोल्यूमिनेसेंट जीवन के साथ झिलमिलाता, जबकि अन्य अप्राकृतिक, लगभग भावुक धाराओं से मंथन करते थे। अंधेरे बड़े पैमाने पर रूप लहरों के नीचे चले गए। रिफ्ट जानवर पहले से ही अपने शिकार के मैदान का दावा करने के लिए लौट रहे हैं। इस सब को देखकर तौफिक ने धीरे धीरे सांस ली। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन ये कुछ भी है जो मैंने कल्पना की थी। मास्टर, ये संक्रमण के दौरान जारी अस्थिर ऊर्जा का परिणाम है। पृथ्वी के कुछ हिस्सों ने अन्य आयामों के साथ विलय कर दिया है, और कुछ क्षेत्र अब ग्रह के मूल कानूनों से बंधे नहीं हैं। एक मामूली भ्रूण ने तौफिक का चेहरा बढ़ा दिया। तो इन द्वीपों में से कुछ पृथ्वी से भी नहीं है, सही? कुछ अन्य स्थानों से उत्पन्न हुए हैं और विघटन के कारण पृथ्वी के परिदृश्य से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त नई प्रजातियां दिखाई देने लगी, कुछ उन विदेशी भूमि से और पृथ्वी के परिवर्तन से पैदा हुए अन्य। इस पर तौफिक की टकटकी अंधेरा हो गया। ये सिर्फ एक नया युग नहीं है, यह एक पूरी तरह से नई दुनिया है। तौफिक ने कहा, अपनी मुट्ठी को जकड़ लिया, आगे की चुनौतियों का वजन महसूस किया। पृथ्वी अब एक पृथक ग्रह नहीं थी जो ब्रह्मांड के अधिक से अधिक ताकतों से आश्रय थी। यह एक खुला युद्ध का मैदान बन गया था, जो मानव समझ से परे संस्थाओं के लिए एक साबित होता है। चल दर। इसके साथ वह आकाश में गायब हो गया, एक दुनिया को पीछे छोड़ते हुए हमेशा के लिए बदल गया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सरंजाना साम्राज्य में लावण्या के जन्म के साथ सरंजाना के पहले राजा तौफिक की 5वीं बेटी, तौफिक के सबसे पुराने बेटे और सारंजना के दूसरे राजा एक्सरा ने एक स्वागत योग्य पार्टी की मेजबानी की। सिस्टम के उद्भव की घटना के बावजूद लावण्या के जन्म के लिए स्वागत करने वाली पार्टी बहुत सुचारू रूप से और भव्य रूप से चली गई। परंतु फिर लगभग सभी मेहमान, सरंजाना साम्राज्य के सभी उच्च रैंकिंग अधिकारी, सभी विभाग प्रमुख और सभी सरंजाना शाही परिवार यह महसूस किया, उन्होंने इसे महसूस किया, वातावरण में अचानक बदलाव। तुरंत चुटकुलों और हंसी की आवाजें बंद हो गईं, चुप्पी से बदल गई। सभी ने इसे महसूस किया और एक तनावपूर्ण वातावरण ने कमरे को भर दिया। दरार, तारांकन और फिर हॉल के बीच में ही पार्टी हो रही है। एक दरार दिखाई दी। सरंजाना साम्राज्य के ग्रैंड हॉल में माहौल तनाव के साथ मोटा था। एक बार जीवंत उत्सव एक भयानक चुप्पी में बदल गया था, जो केवल चैम्बर के माध्यम से गूंजने वाली बेहोश ट्रैकिंग ध्वनि से टूट गया था। सभी की आंखें हॉल के केंद्र पर तय की गईं, जहां एक अशुभ दांतेदार दरार ने अंतरिक्ष के बहुत कपड़े को विभाजित कर दिया था। एक्स्ट्रा रॉयल टेबल के सिर पर खड़े होकर सहज रूप से अपने निंजातों पर अपनी पकड़ कसकर कड़ा कर दिया। उसकी इंद्रियां विरूपण से उभरती हुई एक भारी उपस्थिति से चिल्लाती थीं। राज्य के उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों ने असहज नजरें दलील दी। उनके शरीर कठोर हो गए क्योंकि वे अज्ञात के लिए लटके हुए थे। फिर दरार की गहराई के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। अव्यवस्थित, उसके एक बार पॉल के कपड़े फटे और पहने हुए, उसके बाल अनचाहे और उसकी आंखों को थोड़ा ढक रहे थे। सरंजाना के पहले राजा तौफिक उभरे। पूरा हॉल एकजुट हो गया। तौफिक की उपस्थिति निर्विवाद थी। उनकी रैंक उपस्थिति के बावजूद अपार शक्ति की एक आभा उनके अस्तित्व से विकृत हो गई। इतनी दमनकारी की कमरे में सबसे कठोर योद्धाओं ने भी उनके घुटनों को अनजाने में कांपते हुए महसूस किया। उसके चारों ओर की ऊर्जा बेतहाशा उतार चढ़ाव करती है, जैसे कि प्रकृति के बहुत कानून उसकी वापसी को समायोजित करने के लिए संघर्ष करते हैं। एक्स्ट्रा की सांस ने टार्फिक से मुलाकात की। उनके पिता की आमतौर पर तेज और रचित अभिव्यक्ति ने कुछ अलग रखा, एक थकावट जो शारीरिक थकान की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी। फिर भी उस थकावट के नीचे कुछ और था, एक समझ, एक एहसास। वे जिस दुनिया को जानते थे वह चला गया था। तौफिक के होंठ एक बेहोश मुस्कान में घुसे हुए थे क्योंकि वह धीरे से बाहर निकलता था। फिर उनकी आवाज अभी तक एक अवर्णनीय वजन के साथ स्थिर है। चुप्पी को तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह ... मैं हूं घर। उन दो शब्दों ने एकत्रित भीड़ के माध्यम से भावनाओं की एक लहर भेजी। कुछ अपने घुटनों पर सहज रूप से गिर गए, अपने लंबे समय से अप्रसन्न शासक की वापसी से अभिभूत हो गए।
अन्य लोग खड़े रहे, प्रतिक्रिया करने के लिए भी स्तब्ध रहे। एक्सरा हालांकि अभी भी बनी हुई है, उसकी तलवार पर उसकी पकड़ एक धीमी सांस के रूप में ढीली हो रही है। पिता तौफिक की टकटकी एक पल के लिए एक्सरा पर टकरा गई, इससे पहले कि वह हॉल के बाकी हिस्सों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करे। उसकी आंखें परिचित अभी तक अपरिचित चेहरों को स्कैन करती हैं। वह इसे महसूस कर सकता था, उनकी दुनिया में शिफ्ट, नई ऊर्जाएं जो उनके राज्य की दीवारों के भीतर भी लीं। पृथ्वी बदल गई थी और इसलिए वह था उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारे पास बहुत कुछ है। तौफिक रुक गया, उसके पास अपनी सजा खत्म करने का समय नहीं था। तौफिक को इसकी उम्मीद नहीं थी, कोई गर्म गले नहीं था, खुशी के आंसू नहीं थे या ऐसा कुछ भी था। तौफिक को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बधाई ने एक सुनहरी आभा में मुट्ठी से ढका था, जिसका उद्देश्य उसके चेहरे पर था। तौफिक की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जो होने वाला था उस पर डरावनी अभिव्यक्ति की जगह वह इससे बच सकता था, लेकिन अगर उसने किया तो एक बड़ी समस्या उसे प्रभावित करेगी। इसलिए तौफिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दांतों को पीस दिया। जो आने वाला था उसके लिए तैयार था। तब बूम तारांकन तौफिक को पीछे की ओर फेंक दिया गया। हॉल की दीवार को बहुत मुश्किल से मार दिया, जिससे जोर से शोर और धूल बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हॉल सदमे में जम गया। एक बार सेलिब्रेटरी वातावरण भावनाओं के युद्ध के मैदान में बदल गया था। मलबे के बीच तौफिक लेट गया, एक गहरी दंत पत्थर की दीवार को चिन्हित करता है जहां वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। धूल हवा में घूमती रही और चुप्पी भारी हो गई, क्योंकि सभी ने संसाधित किया था कि क्या हुआ था। किसी ने बात नहीं की, किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। अपनी तलवार पर एक्सरा की पकड़ एक बार फिर कस गई। उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्या हुआ? उनके पिता तौफिक वापस आ गए थे, मानव समझ से परे किसी चीज की उपस्थिति को विकीर्ण करते हुए, और फिर भी एक पल में उसे एक ही हड़ताल से उड़ान भरते हुए भेजा गया था। सभी की आंखें रानी की ओर मुड़ गईं। वह हॉल के केंद्र में खड़ी थी, उसके पो अभी भी सुनहरी ऊर्जा के साथ बेहोश हो रहे थे। उसका चेहरा अपठनीय था, लेकिन उसके रुख में तनाव ने वॉल्यूम बोले। वह संकोच नहीं कर रही थी, वह लड़खड़ाया नहीं था। उसने सरंजाना के पहले राजा को हर चीज के साथ मुक्का मारा था। SCR रानी। केला ने चुप्पी को तोड़ दिया। उसकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी से ऊपर थी। एक्सरा ने तेजी से उकसाया, अपना ध्यान वापस तौफिक में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने धूल के रूप में देखा, अपने पिता को धीरे धीरे मलबे से उठने का खुलासा किया। उनकी हरकतें स्थिर थीं, गणना की गई थी, इसलिए नहीं कि वह घायल हो गया था, लेकिन क्योंकि उसे यह उम्मीद थी। तौफिक की नीली आंखें रानी पर बंद हो गईं, उनकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। उसने अपने जबड़े को एक हाथ उठाया, उसे थोड़ा रोल किया, फिर एक कम चकली के साथ उसने अपने थके हुए लबादा को धूल चटा दी। कुआ, तौफिक ने कहा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन इसका वजन उन लोगों की रीढ़ के नीचे एक कपकपी भेज दिया गया। ये काफी अभिवादन था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 347 वादा। ये काफी अभिवादन था, तौफिक ने कहा, अपने होंठों पर मुस्कुराहट के बावजूद। हर कोई इसे समझ सकता है। सतह के नीचे एक छिपा हुआ तूफान। रानी बेमिसाल रही, उसकी सुनहरी आभा एक मुश्किल से निहित जंगल की आग की तरह टिमटिमाती रही। ये हमें इंतजार करने के लिए है जब आपने कहा था कि आप फिर से अपना पक्ष नहीं छोड़ेंगे, रानी ने कहा। उसकी आवाज भी थी, फिर भी इसके पीछे की कच्ची भावना को याद करना असंभव था। रानी के शब्दों का वजन हवा में लटका हुआ था, धूल की तुलना में भारी अभी भी प्रभाव से बस रहा है। तौफिक की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उसकी नीली आंखें गुस्से से नहीं, बल्कि कुछ गहरी, कुछ कच्ची के साथ चली गईं। उन्होंने अनगिनत लड़ाई का सामना किया था, छाया दुनिया के कुचल चुप्पी को समाप्त कर दिया, दानव सेना देवताओं के साथ सामना किया, और फिर भी यह अलग था। उसे रानी की आंखों में उस लोग को देखने की उम्मीद नहीं थी। विश्वासघात, दर्द। वह कठोर खड़ी थी, उसकी मुट्ठी उसके किनारों पर कांप रही थी, थकावट से नहीं, बल्कि भावनाओं के सरासर बल से मुश्किल से वापस आ गए। आपने वादा किया था, रानी ने कहा। उसकी आवाज डगमगा गई, थोड़ा फटा, कुछ ऐसा जिसे आप कभी भी रानी में नहीं देखेंगे। फिर वह जारी रही, आपने कहा था कि आप फिर से हमारा पक्ष नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर आप गायब हो गए। फिर से उन शब्दों के बाद मौन ने हॉल को भर दिया। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, किसी ने भी बाधित करने की हिम्मत नहीं की। एक्सरा ने उनके बीच नजर डाली, अनिश्चित। उन्होंने अपनी माँ रानी को पहले मजबूत, अटूट, निडर को देखा था, लेकिन अब उसने देखा कि जैसे वह सरासर विल द्वारा खुद को एक साथ पकड़े हुए है। तौफिक ने धीरे धीरे सांस ली। उसकी छाती कसकर महसूस कर रही थी, जैसे कि अनदेखी जंजीरों ने उसकी पसलियों के चारों ओर लपेटा हो। उन शब्दों को कुचल दिया जो वह कहना चाहते थे, मैं। लेकिन वह क्या कह सकता था? कि वह एक कारण था, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, बहाने, बस वे उसे पसंद करेंगे। रानी ने एक तेज सांस ली, उसकी सुनहरी आभा डिमिंग हवा में एक मोमबत्ती की तरह टिमटिमाती है। वह दूर हो गई, उसके हाथ मुट्ठी में कस गए। रहने भी दो। उसकी आवाज अब शांत थी, आग से बह गया। बस इसे भूल जाओ, रानी ने कहा, और फिर वह एक और शब्द के बिना उसे पिछले चली गई, हॉल को पीछे छोड़ते हुए। और पहली बार एक लंबे समय में तौफिक ने शक्तिहीन महसूस किया। तौफिक तब अपने दूसरे परिवार, अपनी अन्य पत्नियों, अपने बच्चों, अपने माता पिता और यहाँ तक कि उनकी दादी की देखरेख करता है। उन सभी ने उसे देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर तौफिक के मुंह से एक लंबी आह बाहर आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम सिर्फ एक मूर्ख की तरह वहां खड़े हो, प्रिय जेन। मैं इस बारे में चिंता मत करो, हम सभी जानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। हम समझते हैं, आपने इसे इस दुनिया के लिए किया, हमारे परिवार के लिए। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, टिल्डा, हनी, अक्सा और एरली की मदद के साथ मैंने पहले से ही उन्हें सब कुछ बता दिया जो आपने पृथ्वी कोर के क्षेत्र में किया था। हाँ, सिस रानी हमेशा हमारे बीच सबसे मजबूत बनी रहती है, लेकिन कभी कभी सबसे मजबूत भी एक कमजोर पक्ष होता है। जाओ, उसके बाद पीछा करें, उससे बात करो, फिक। हम यहाँ इंतजार करेंगे। जेन, गैया, केला और अनुगिराह ने बदले में बात की। तौफिक चुप रहा, फिर टीना की ओर अपनी टकटकी लगा दी, जिसने उसके बच्चे को पालना। जैसे कि अपने पिता की टकटकी लगाते हुए लावण्या ने अपना छोटा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ये देखकर तौफिक ने एक और सांस ली। उसकी टकटकी नर्म हो गई, क्योंकि वह बाहर पहुंचा और धीरे से लावण्या के छोटे हाथ को पकड़ लिया। उसके स्पर्श की गर्मजोशी ने उसे ग्राउंड किया, उसे याद दिलाया कि उसने जो कुछ भी लड़ा था, उसके बारे में उसने जो चुनाव किए थे, उसके लिए उसने जो कुछ भी किया था, लेकिन ये भी जानते हुए कि रानी के दर्द का
सामना करना आसान नहीं था। तौफीक ने एक बार फिर उन लोगों पर नजर डाली जो उनके चारों ओर खड़े थे, उनके परिवार जो वास्तव में उन्हें समझते थे। उनके अन्य बच्चे एली और शशा के बगल में खड़े थे। हालांकि केवल 1 साल पुराना, उनके दिमाग उनकी उम्र से परे तेज थे और वे ज्यादा से ज्यादा समझते थे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उनकी सबसे बड़ी बेटी एलिस आगे बढ़ी। उद्धरण चिन्ह ... एलिस, डैडी, आपको माँ रानी के साथ तुरंत बनाना होगा। ये सुनकर कि तौफीक ने एक संक्षिप्त क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे खुद को सिर हिलाने से पहले एक गहरी सांस मिली। उनकी सबसे बड़ी बेटी के शब्दों ने वजन उठाया, न कि सिर्फ इसलिए कि वह सबसे पुरानी थी, बल्कि इसलिए कि वह किसी और से ज्यादा हवा में दर्द को समझती थी। मैं करूंगा, तौफीक ने कहा, उनकी आवाज स्थिर लेकिन कम है। उन्होंने एलिस पर नजर डाली, फिर अपने परिवार के बाकी हिस्सों में। उनमें से प्रत्येक इंतजार कर रहे थे, उनमें से प्रत्येक ने उन पर भरोसा करने के लिए उन पर भरोसा किया। जेन, गैया, केला, अनुगिरा, उनमें से प्रत्येक के पास उसका समर्थन करने का अपना तरीका था, सब कुछ बावजूद उसकी तरफ से खड़ा था। लेकिन रानी, वह अलग थी। वह हमेशा से ही सबसे उज्जवल को जलाने वाली थी, जो कि अनचाही इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए थी। फिर भी आज रात उसकी आग उसकी वजह से कम हो गई थी। वह इसे इस तरह से नहीं रहने दे सकता था। लावण्या के छोटे हाथ के एक अंतिम निचोड़ के साथ वह रानी के बाद मुड़ गया और स्ट्रोक किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। हॉल मंद रूप से जलाए गए थे, मशाले पत्थर की दीवारों के खिलाफ टिमटिमाना, लंबी छाया को कास्टिंग करना जो कि वह चला गया। वह जानता था कि वह कहाँ होगी, और जैसे ही वह उम्मीद करता था, उसने उसे बालकनी पर खड़ा पाया, जिसमें उनकी दुनिया के विशाल विस्तार की ओर इशारा किया गया था। हवा ने बारिश की खुशबू, ठंडी और ताजा को आगे बढ़ाया, फिर भी उसके अंदर तूफान को नरम करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जब वह संपर्क किया तो रानी नहीं मुड़ गई। जब वह उसके पीछे कुछ फीट रुक गई तो वह भी नहीं चली। मुझे क्षमा करें, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। शब्दों ने तौफीक के होंठ छोड़ दिए, इससे पहले कि वह और क्या कहना भी सोच सकता था, क्योंकि अंत में इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर कि रानी ने एक कड़वी हंसी छोड़ दी, जिससे उसका सिर हिल गया। क्षमा करें, छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपने ये किया। क्या आपको लगता है कि माफी कुछ भी ठीक करेगी? रानी ने कहा, उसकी आवाज गूंज उठी। उसे किसी भी शारीरिक झटका से ज्यादा मुश्किल से प्रभावित किया। नहीं, तौफीक ने स्वीकार किया। मुझे पता है कि यह नहीं है। उन शब्दों में रानी ने आखिरकार उसका सामना किया, और उसकी आंखों में कच्ची चोट किसी भी ब्लेड की तुलना में गहरी कटौती की। तो क्यों? रानी ने पूछा। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी एक तीव्रता से भरी हुई थी जिसने उसकी छाती को कस दिया। तौफीक ने धीरे से बाहर निकाला, फिर जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... अगर उस समय मैं आप लोगों के पास लौटने का विकल्प चुन सकता था तो मैं करूंगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया है जो मैंने किया था, अब हम जिस दुनिया में खड़े हैं वह अब मौजूद नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे करना था। मैं एक हीरो फिगर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो सभी मनुष्यों द्वारा प्रशंसा की जाएगी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम जो कुछ भी नहीं करते थे वह सब कुछ नहीं होता। रानी ने फिर से अपनी मुट्ठी जकड़ ली। और हमारे बारे में क्या? मेरे बारे में क्या? मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए कभी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह आपको इस तरह से चोट पहुंचाएगा। वह फुसफुसाया, फिर जारी रहा। मैंने सोचा, मुझे लगा कि आप समझेंगे। उस समय रानी की आंखें चमक गईं। एक बार फिर झिलमिलाहट से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसकी सुनहरी आभा बढ़ रही थी। ये बात है तौफीक, मैं समझता हूँ कि आपको क्यों छोड़ना पड़ा। मैं आपके द्वारा ले जाने वाले वजन को समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह चोट नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस तथ्य से नफरत नहीं करता कि आप इसे अकेले ले जाते हैं। तौफीक चुप हो गया। अपराध बोध उसकी हड्डियों में गहराई से बसा हुआ था। वह हमेशा अकेले लड़े थे और हमेशा विश्वास करते थे कि उनके परिवार की रक्षा करने का मतलब उनके बोझ से उन्हें ढालना है। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने उन्हें अपनी लड़ाई में बाहरी लोगों की तरह महसूस कराया था। रानी ने झटके दूर देखने से पहले अपने बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया। मुझे आपको कुछ भी वादा करने की जरूरत नहीं है। फिर से तौफीक, मुझे बस आपको याद रखने की जरूरत है कि हम यहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वह अंत में करीब आ गया, उनके बीच कुछ क्षणों के बीच चुप्पी बीत गई। मुझे पता है, तौफीक ने कहा, इस बार नर्म। फिर जारी रहा, और मैं बेहतर करूंगा। ये बात नहीं है तौफीक थोड़ा डूब गया। तो क्या है? रानी ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मुद्दा ये है कि आपने वादा किया था कि आप यहाँ होंगे, कि आप फिर से गायब नहीं होंगे। हमें आश्चर्यचकित कर देंगे कि क्या आप भी जीवित थे। क्या आप जानते हैं कि हमारे साथ क्या किया? उसकी आवाज फिर से फटा, दर्द के साथ हताशा मिश्रण। क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या किया? तौफीक ने उसकी ओर देखा, वास्तव में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आग गुस्सा नहीं थी, ये डर था, उसे खोने का डर, टूटने का डर। और अचानक सब कुछ इतना भारी लगा। उन्होंने धीमी गति से कदम उठाया। तब कही, मैं अब यहाँ हूँ। रानी ने एक अस्थिर सांस ली। कितनी देर के लिए? तौफीक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह बाहर पहुंचा, सबसे पहले उसके चेहरे को धीरे से करने से पहले। जब तक आप मेरे पास होंगे तब तक XFOR। रानी के होंठों ने भाग लिया, और एक सेकंड के लिए उसने देखा कि वह उसे फिर से धक्का दे सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, बस उसके स्पर्श में थोड़ा झुक गई। उद्धरण चिन्ह ... बस अपने वादे को फिर से मत तोड़ो। हमें अचानक फिर से उस तरह मत छोड़ो। वह फुसफुसाई, मैं नहीं करूंगा। तौफीक ने कसम खाई। उसकी पकड़ कभी इतनी थोड़ी कस गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं हमेशा आपके पास वापस आओ, हमारे परिवार के लिए। जब वह लौट आया तब से पहली बार रानी की आभा स्थिर रही। उसके भीतर सुनहरी आग अब बेतहाशा नहीं चली। उसने अपनी आंखें खोली, झूठ के किसी भी संकेत के लिए अपना चेहरा खोजा, लेकिन कोई नहीं था। और अंत में एक अनंत काल की तरह महसूस करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है। तौफीक ने उसे एक दृढ़ गले में खींच लिया, और इस बार उसने विरोध नहीं किया। उसके कंधों में तनाव धीरे धीरे पिघल गया, क्योंकि उसने अपना चेहरा अपनी छाती के खिलाफ दफन कर दिया था। अभी के लिए ये पर्याप्त था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ के कारण स्वागत करने वाली पार्टी अचानक रुक गई। अपराध की गहरी भावना के साथ एक्स्ट्रा ने उत्सव को समाप्त करने का फैसला किया, ये पहचानते हुए कि यह उनके परिवार के लिए एक निजी क्षण था। मेहमान बिना किसी मुद्दे के समझ गए और चले गए, फिर भी उनके दिल हर्षित रहे।
आखिरकार उनके लंबे समय से खोए हुए राजा एक्सरा से पहले सरंजाना साम्राज्य के पहले राजा आखिरकार लौट आए थे। अब केवल तौफिक का परिवार हॉल में रहा, उसकी वापसी के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। फिर क्षणों के बाद राहत ने उन पर धोया क्योंकि उन्होंने रानी के साथ तौफिक को हॉल में देखा था। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 348 वादा पूरा करना। तौफिक अपने परिवार में लौटने के कई दिन हो गए थे और उन कुछ दिनों में पृथ्वी पर जो बदलाव हुए थे वे भी तेजी से दिखाई दे रहे थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर सेकंड एक दरार कहीं खुलती है। मनुष्य एक और खतरे का सामना करते हैं, लेकिन उपहार के साथ आशीर्वाद जो तौफिक ने मनुष्यों को दिया था, मनुष्य उन दरार जीवों के खिलाफ रक्षा ही नहीं है। अनगिनत द्वीपों दरारें दरारें बाहर निकल गईं, मनुष्यों पर अंधाधुंध पुरुषों और महिलाओं पर हमला करती हैं, बूढ़े और युवा रिफ्ट जानवरों ने अंधाधुंध पर हमला किया, दरारें रिफ्ट जानवरों को बाहर निकालते रहे और पहले दिन अकेले अनगिनत जीवन खो गए, एक बार फिर मनुष्यों की संख्या को कम करते हुए। हालांकि अगले दिनों में प्रतिकृति प्रणाली से मार्गदर्शन के साथ मानवता ने वापस लड़े, यहाँ तक कि लोगों ने न केवल जीवित रहने के लिए दरार जानवरों को मारने के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक जीत ने उन्हें ताकत और शक्ति प्रदान की। इस प्रकार कुछ ही दिनों में मानव जीवन में प्रतिकृति प्रणाली का अस्तित्व एक बहुत महत्वपूर्ण और अपूरणीय संपत्ति बन जाता है। इस बीच जिसने ये सब संभव बनाया वह तौफिक नई पृथ्वी के आदिवासी अपने परिवार के साथ अपने समय का आनंद ले रहा है, जैसे कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह उसका कोई भी व्यवसाय नहीं है। हालांकि तौफिक अज्ञानी नहीं था। जब वह अपने घर के बरामदे पर बैठा तो अपने दैनिक जीवन के बारे में अपने परिवार की कहानियों को सुनते हुए एक गर्म पे पीते हुए, जब वह आसपास नहीं था तो वह पूरी तरह से दुनिया भर में अराजकता के बारे में पता था। लड़ाई का रोना, दरार वाले जानवरों की गर्जना और अनगिनत मौतों, वह ये सब समझ सकता है। फिर भी उन्होंने सीधे हस्तक्षेप नहीं करने के लिए चुना। प्रतिकृति प्रणाली ने पहले से ही अपनी भूमिका पूरी कर ली थी, जिससे मानवता ने खुद का बचाव करने का साधन दिया। चाहे वे फले फूले या कम हो गए, अब उनकी चिंता नहीं थी। उन्होंने उपकरण प्रदान किए थे, अब यह उनका उपयोग करने के लिए उनके ऊपर था। फिर भी वह दरार के पीछे गहरे रहस्य को नजरअंदाज नहीं कर सका। वे एक खतरनाक दर पर खुल रहे थे, जो कि उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया था। रिफ्ट जानवर बेतरतीब ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। इस आक्रमण को निर्देशित करने वाला एक अनदेखी बल था, और वह बल देख रहा था। दरारों के दूसरी ओर से कोई पृथ्वी का अवलोकन कर रहा था, मानवता के प्रतिरोध का अध्ययन कर रहा था, उनकी ताकत को माप रहा था। तौफिक अपने टकटकी ठंड और गणना को महसूस कर सकता है, जैसे कि मानवता को उसके उपहार की सीमाओं का परीक्षण करें। एक बेहोश मुस्कुराहट उसके होठों पर बना, उसके सभी दरार से परे अज्ञात उपस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तौफिक अपने परिवार के साथ अपने शांतिपूर्ण दिनों का आनंद लेना जारी रख सकता है, लेकिन वह जानता था कि यह अंतिम नहीं होगा हमेशा के लिए। न केवल दरार से, अब भी तौफिक इसे महसूस कर सकता है। अनगिनत अवलोकन आंखें पृथ्वी पर अपनी आंखें सेट करती हैं। जल्दी या बाद में सच्चा दुश्मन खुद को प्रकट करेगा, और जब वह समय आया तो तभी तौफिक खेल में प्रवेश करेगी। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। उनकी वापसी के बाद हर सुबह तौफिक जल्दी उठा। सूरज की रोशनी की पहली किरणें मुश्किल से क्षितिज पर झांक रही थीं। उसके शरीर को अब उस तरह से नींद की आवश्यकता नहीं थी जिस तरह से यह एक बार किया गया था, लेकिन वह सामान्य स्थिति की भावना बनाए रखने के लिए आदत में लिप्त हो गया। दिन का उनका पहला कार्य हमेशा एक जैसा था, प्रतिकृति प्रणाली की जांच करना। सिर्फ एक विचार के साथ उनकी जागरूकता का विस्तार हुआ। पृथ्वी के अनगिनत परिवर्तनों को स्कैन किया। दरारें दिखाई देती रही। विभिन्न स्थानों में दरारें जानवरों को उगल रही थीं। कुछ दरारें मामूली थीं, कमजोर प्राणियों का उत्पादन करती थीं जिन्हें मानवता आसानी से संभाल सकती थी। अन्य, हालांकि, शहरों को मिनटों में टॉपिंग करने में सक्षम मॉन्स्ट्रोसिस को आगे लाया। इसके बावजूद मनुष्यों ने जल्दी से अनुकूलित किया था। प्रतिकृति प्रणाली ने उन्हें योद्धाओं में बदल दिया था, जो अविश्वसनीय कर्तव्यों में सक्षम था, जो कुछ महीने पहले अकल्पनीय था। गिल्ड ने गठित किया था, रैंकिंग सिस्टम विकसित हो गया था, और यहाँ तक कि प्रतियोगिताओं का भी कुछ जीवित रहने की तलाश में अन्य लोगों ने सत्ता का पीछा किया। अब भी जैसे कि दरार से बाहर आने के लिए दरार जानवर की प्रतीक्षा करने से संतुष्ट नहीं है। मनुष्यों का एक समूह जो खुद को गोताखोर कहते थे, यहाँ तक कि सीधे दरार में प्रवेश करते थे। इसने तौफिक को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। डर है कि दरार के पीछे की इकाई कुछ करेगी, लेकिन ये देखते हुए कि गोताखोर सुरक्षित रूप से लौटने में सक्षम थे और यहाँ तक कि दरार के अंदर से संसाधनों को लाने में कामयाब रहे, तौफिक ने राहत की सांस ली और मनुष्यों को ऐसा करने का फैसला किया जो वे चाहते थे कि यह अभी भी उचित सीमा के भीतर था। उसके बाद एक धूमकेतु की तरह गोताखोर पेशे जल्दी से एक प्रवृत्ति बन गए और यहाँ से गिल्ड और रैंकिंग प्रणाली बनाई गई। तौफिक उन लोगों का न्याय नहीं करता है जो बुराई के लिए प्रतिकृति प्रणाली का उपयोग करते हैं, और न ही वह उन लोगों की अत्यधिक प्रशंसा करता है जो इसे अच्छे के लिए उपयोग करते हैं। वह मानवता को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, चाहे वह प्रकाश में चलना है या अंधेरे को गले लगाना है। ये संतुलन ब्रह्मांड की प्रकृति है। जहाँ प्रकाश है वहाँ छाया होनी चाहिए। हालांकि वह एकमात्र विचार के साथ दोनों ओर मिटाने की शक्ति रखता है, वह नहीं चुनता है। ये क्रूरता या उदासीनता से बाहर नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह समझता है कि मानवता के बढ़ने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों आवश्यक हैं। सच्ची ताकत संघर्ष में जाली है, और केवल पुण्य और वाइस दोनों का सामना करने के माध्यम से मानवता अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकती है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी अराजक हो गई, इसमें से कोई भी तौफिक के घर नहीं पहुंचा। एक संतुष्ट नोट के साथ उन्होंने अपनी जागरूकता वापस ले ली। युद्ध के मैदान के शोर को बंद कर दिया। दुनिया प्रबंधन करेगी। अभी के लिए उनका ध्यान कुछ अधिक महत्वपूर्ण था, उनके परिवार। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। एक बार अपने बच्चों के जागने के बाद सरंजाना कास्टेल हमेशा जीवन था। उनकी ऊर्जा असीम थी और तौफिक ने उन्हें लिफ्ट करने के लिए एक बिंदु बना दिया। एक्स्ट्रा, उनका सबसे पुराना बेटा, उनके मार्गदर्शन में और भी मजबूत हो गया था। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने पिता के बारे में सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। तब उनके छोटे बच्चे थे जो युद्ध या जिम्मेदारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उनके लिए वह केवल उनके पिता थे, अवधारणा का नहीं, छाया दुनिया का शासक नहीं, बल्कि सिर्फ पिताजी।
उन्होंने उनके साथ खेलने, कहानियों को बताने, उन्हें हल्के ढंग से मुकाबला करने के तरीकों से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यकता से बाहर नहीं, बल्कि क्योंकि उन्होंने इसका आनंद लिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नियों के बीच उन्हें शांति के क्षण मिले। जेन हमेशा डॉटिंग अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा बिगाड़ने के लिए उसे डांटते थे। दूसरों ने बस उनकी उपस्थिति का आनंद लिया, ये जानने के बावजूद कि वास्तव में उनका अस्तित्व कितना बेतुका था, ये जानने के बावजूद पारिवारिक जीवन की सामान्य स्थिति को याद करते हुए। कभी कभी जेन के पिता जॉन और उसके छोटे भाई जय यात्रा करते थे, अपने साथ विस्तारित परिवार की गर्मजोशी की भावना लाते थे। हालांकि डी आर्ची परिवार अधिक दूर था, उनकी दादी ने बसने के लिए चुना था सृंजना के राज्य में कैलिबवेल को अपना सिंहासन सौंपने के बाद, लेकिन बाकी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ग्रेट ब्रिटेन में बने रहे। फिर भी तौफिक को पता था कि उन्होंने अभी भी उसे स्वीकार किया है, यहाँ तक कि दूर से भी। शाम जैसे ही रात गिर गई, परिवार रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ। भोजन और बातचीत दोनों के साथ तालिका हमेशा भरी हुई थी, कहानियों को साझा किया गया था, हंसी गूंजती थी और एक पल के लिए बाहर की दुनिया के वजन को भूलना आसान था। लेकिन तौफिक वास्तव में कभी नहीं भूल पाया, यहाँ तक कि जब वह अपने बच्चों को मुस्कुराता था, यहाँ तक कि जब वह अपनी पत्नियों की आवाजों को सुनता था, तो वह इसे महसूस कर सकता था, तब तक कि दरार से परे, पृथ्वी से परे देख रहा था, इंतजार में, मापने। यह अभी तक नहीं था, लेकिन यह जल्द ही होगा। एक बार जब बच्चे सो रहे थे, तो तौफिक की रातें उसकी पत्नियों की थीं। ये फुसफुसाए शब्दों और चोरी के क्षणों का अंतरंगता का समय था। उनके लिए वह न तो एक योद्धा था और न ही एक भगवान, सिर्फ एक आदमी, एक पति। और इसलिए उसकी दिनचर्या दोहराई गई, दिन के बाद दिन, सप्ताह के बाद सप्ताह, एक महीने तक बीत चुका था। दुनिया बदलती रही, लड़ाई लड़ी गई, राज्य उठे और गिर गए, लेकिन इस छोटे से आश्रय के भीतर तौफिक ने एक साधारण जीवन जिया। योजक चिन्ह, 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 उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दोस्तों, अपनी चीजें पैक करें, चलो ग्रह ड्रेको पर जाते हैं। भोजन कक्ष के ऊपर चुप्पी गिर गई, सभी की आंखें तौफिक की ओर मुड़ गईं। चांदी के बर्तन की क्लिंकिंग बंद हो गई, एकमात्र ध्वनि पॉलिश डाइनिंग टेबल के खिलाफ कैंडल लाइट की टिमटिमाती थी। जेन ने एक भान उठाई, जिससे उसका गिलास नीचे आ गया। ड्रेको, आपका मतलब है? जारी रखने से पहले उसने रानी अनुगेराह और केला को रोक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रानी अनुगेराह और केला का घर ग्रह एक्स्ट्रा, जो अपने भोजन पर मूर्खतापूर्ण तरीके से पका हुआ था, सीधा हो गया। उसकी तेज टकटकी उसके पिता पर बंद हो गई। क्यों? मेरा मतलब है, अब क्यों? और क्या हमारे लिए ये ठीक है जब दुनिया इस तरह है? पिता, तौफिक वापस झुक गया, उसके होंठों पर एक बेहोश मुस्कान। ये ठीक है, ड्रेको में समय का प्रवाह पृथ्वी पर यहाँ की तुलना में तेजी से चलता है। यहाँ तक कि अगर हम वहाँ एक महत्वपूर्ण राशि खर्च करते हैं, तो इसका एक अंश यहाँ से गुजर जाएगा। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी निर्विवाद वजन ले गई। ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, मैं इसे व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ, और मैं भी अपनी माताओं रानी अनुगेराह और केला से अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। यह एक लंबा समय है क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को देखा है। तौफिक के शब्द हवा में लटकाए गए, अर्थ के साथ मोटी तालिका में कुछ ने झलकियों का आदान प्रदान किया, निहितार्थों को संसाधित किया। जेन ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए आहें भरी। हम जानते हैं कि आप एक साल पहले से अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा इन विश्व डूबने की घोषणाओं को इतनी लापरवाही से छोड़ देते हैं। तौफिक चकित हो गया, लेकिन इससे इनकार नहीं किया। फिर भी अब क्यों? हम सिर्फ दौरा कर रहे हैं, या इसके लिए और भी बहुत कुछ है? एक्स्ट्रा दबाया। तौफिक की अभिव्यक्ति थोड़ा गहरा हो गया, हालांकि मुस्कान बनी रही। दरार से परे चीजें आगे बढ़ रही हैं। पृथ्वी जल्द ही एक युद्ध का मैदान बन जाएगी, और न केवल जीवों के कारण बाहर निकलने के कारण कई बल देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हम परीक्षण कर रहे हैं। मैं उनसे डरता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उन सभी संस्थाओं का सामना करूँ, मैं बस कुछ शांत समय चाहता हूँ। तौफिक ने कहा, उसकी टकटकी मेज पर बह गई। फिर पूछो, तो इसके बारे में कैसे? क्या तुम लोग आ रहे हो? संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 349, आदिवासी का रटन। अगले दिन तौफिक का अधिकांश परिवार इकट्ठा हो गया था, यहाँ तक कि अमांडा भी आ गया था, जिससे वातावरण जीवंत रूप से अभी तक उम्मीद है। बातचीत ने हवा को भर दिया, लेकिन एक अंतर्निहित प्रत्याशा थी, क्योंकि वे सभी ग्रह ड्रेको की यात्रा के लिए तैयार थे। जेन के पास खड़े अमांडा ने अपनी बाहों को पार किया और कमरे का सर्वेक्षण किया। तो ये वास्तव में हो रहा है? हो? उसने म्यूट किया, तौफिक को देखते हुए, फिर जारी रहा। आपके पास हमेशा दुनिया को हिलाने का एक तरीका है, लील भाई। तौफिक केवल मुस्कुराया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में कुछ था, शांत अभी तक ये जानकर, जैसे कि उसके पास था पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी कि क्या आना था। सरंजाना महल का ग्रैंड हॉल विशाल था, जो जटिल नक्काशी और भित्ति चित्रों के साथ पंक्तिबद्ध था। उनके नीचे की मंजिल बेहोश हो गई, जिससे गोलाकार पैटर्न बन गए। यह कोई साधारण कक्ष नहीं था, ये किंगडम ऑफ सरंजाना के टेलीपोर्टेशन हॉल में से एक था, जो कि प्रौद्योगिकी और रहस्यवाद का एक चमत्कार है, जो कि राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बहुत समय पहले से सरंजाना में मौजूद थी, इससे पहले की दुनिया को नए युग द्वारा फिर से तैयार किया गया था। यह आधुनिक उन्नति का उत्पाद नहीं था और न ही हाल की खोजों का परिणाम। ये कई कारणों में से एक था कि सरंजाना राज्य न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सत्ता के शिखर पर खड़ा था, जबकि अन्य परिवहन के आदिम तरीकों पर भरोसा करते थे। सरंजाना के कुलीनों को केवल क्षणों में विशाल दूरी तय कर सकते थे। इस लाभ ने उन्हें प्रभावी ढंग से शासन करने, बिना देरी के युद्धों को छेड़ने की अनुमति दी और अद्वितीय गतिशीलता के साथ बाहरी खतरों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा की। दुनिया के बाकी हिस्सों ने इस शक्ति को दोहराने की कोशिश की थी। सख्त गुटों, संगठनों और गुप्त बलों ने सरंजाना की टेलीपोर्टेशन तकनीक के रहस्यों को चुराने का प्रयास किया था। कुछ ने बातचीत करने की मांग की, कूटनीति के माध्यम से इसे हासिल करने की उम्मीद की। अन्य लोगों ने जासूसी का सहारा लिया, राज्य के तरीकों को उजागर करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ जासूसों को भेजा, और जब वे विधियां विफल हो गईं, तो युद्ध का पालन किया गया। लेकिन अनगिनत प्रयासों के बावजूद, चाहे वह बल या चालाक गठजोड़ या विश्वासघात के माध्यम से, एक भी बल अपने लिए इस शक्ति को लेने में सफल नहीं हुआ। सरंजाना के टेलीपोर्टेशन के ज्ञान के लिए कुछ ऐसा नहीं था जो चोरी हो सके। ये किसी भी तकनीक या किसी भी चीज का उत्पाद नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे फिर से बनाया जा सकता है, क्योंकि यह विशेष रूप से तौफिक द्वारा
बनाया गया था। यदि इस टेलीपोर्टेशन तकनीक के समान कुछ भी है तो केवल एक ही है, अर्थात तोकुगावा परिवार का टेलीपोर्टेशन डिवाइस। उद्धरण ... मुझे आश्चर्य है कि असाही कैसे कर रही है। मुझे आशा है कि वह ठीक है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सामान्य उपयोगों के लिए जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यह अभी भी पृथ्वी के दायरे में है। कोई भी इस टेलीपोर्टेशन को सक्रिय कर सकता है, लेकिन अगर यह एक दुनिया से दूसरे में जाने की बात है तो केवल तौफिक इसे कर सकता है। इसके अलावा की ऊर्जा की आवश्यकता बहुत बड़ी है। केवल तौफिक केवल एक ही है जो कभी एक और दुनिया के लिए है। जैसा कि उनके नीचे मैजिक सकल ईथर एनर्जी के साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया था, एक पोर्टल धीरे धीरे हॉल के केंद्र में बनने लगा। यह एक मृगतृष्णा की तरह झिलमिलाता है, ब्रह्मांडीय रंगों के साथ घूमता है। जेन ने धीरे से बाहर निकाला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कितनी बार देख रहा हूँ, यह अभी भी असत्य लगता है। रानी अनुगेरा और केला ने झलकियों का आदान प्रदान किया, उनकी भावनाओं को उत्तेजना और घबराहट का मिश्रण। आखिरकार ड्रेको उनके घर के ग्रह पर लौट रहे थे, एक ऐसी जगह जो उन्होंने लंबे समय में नहीं देखी थी। हालांकि एक्सरा ने अपने टकटकी को पोर्टल पर तय कर लिया, जो कि गहरे विचार में है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पृथ्वी पर बिताया था, जो छिपे हुए सत्य से जूझ रहे थे और उजागर करते थे। एक नई दुनिया पर कदम रखने का विचार उसके लिए पूरी तरह से अज्ञात था, दोनों रोमांचकारी और अस्थिर था। तौफिक ने अपने इकट्ठे परिवार, उनकी अभिव्यक्ति नर्म होने पर नजर डाली। हर कोई तैयार है। मौन का एक क्षण था, फिर चारों ओर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... तो चलो चलते हैं। इसके साथ वे घूमते हुए प्रकाश में आगे बढ़े, पृथ्वी को पीछे छोड़ दिया क्योंकि वे ग्रह ड्रेको की अपनी यात्रा पर लगे थे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एक ही समय में ड्रेको में ड्रैगन की दुनिया, ड्रेको ड्रैगन की पौराणिक दुनिया, लेम्बुस्वाना महारानी केला और अनुगेराह का जन्मस्थान है। ये प्राचीन महिमा की एक भूमि है जहाँ विशाल चोटियों को आकाश में छेदना है और आसमान पर अकल्पनीय शक्ति के प्राणियों द्वारा शासित है। तौफिक के जाने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ समय अलग अलग बहता है। पृथ्वी पर यह तेजी से आगे बढ़ता है। क्या महसूस किया कि केवल महीनों में दशकों या यहाँ तक कि हो सकता है ड्रेको पर सदियों। ग्रह अपने आप में विशाल है, 4 महान महाद्वीपों और हजारों बिखरे हुए द्वीपों से बना है। प्रत्येक महाद्वीप में अपना अलग वातावरण और सत्तारूढ़ ड्रैगन कुलों का होता है। फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट, ग्रीन ड्रैगन की भूमि, अंतहीन जंगलों का एक महाद्वीप जहाँ जंगलों और प्राचीन ग्रोव्स को दृष्टि से परे फैलते हैं, समय के साथ अछूते हैं। यहाँ प्रकृति सर्वोच्च शासन करती है। इसकी उपस्थिति हर विशाल पेड़ और घुमावदार बेल में बुनी गई है। कुछ पेड़ पहाड़ों की तरह लंबे होते हैं, उनकी विशाल जड़ें सतह के नीचे भूलभुलैया सुरंगों की नक्काशी करती हैं, जिससे छिपे हुए अभयारण्य और गुप्त मार्ग बनते हैं। ये ग्रीन ड्रैगन का दायरा है, गहन ज्ञान के प्राणी और प्रकृति के साथ एक अटूट बंधन है। वे केवल इस विशाल जंगल के शासक नहीं हैं, वे इसके अभिभावक, इसके दिल की धड़कन और इसकी आवाज हैं। उनके एमरल्ड तराजू को जीवित पत्तियों की तरह झिलमिलाता है और उनकी उपस्थिति अकेले भूमि को ठीक कर सकती है या विल्स को कमांड कर सकती है। इस महाद्वीप को परेशान करने के लिए, अपने मूक रक्षक को जगाने के लिए जंगल के दिल में ग्रीन ड्रैगन घड़ी सुनो और सहन करते हैं। इन्फर्नो महाद्वीप, लाल ड्रैगन का घर। इन्फर्नो महाद्वीप उग्र ज्वालामुखियों, पिघले हुए नदियों और शाश्वत इन्फर्नोस की एक भूमि है। यहाँ बहुत ही पृथ्वी उथल पुथल की एक निरंतर स्थिति में है, जो अथक विस्फोटों और भूकंपों द्वारा पुनर्निर्मित है। ओब्सिडियन के पहाड़ आग के समुद्रों से उठते हैं, जबकि हवा ही एक अस्वाभाविक विस्फोट की गर्मी के साथ कांप जाती है। यह एक बार लाल ड्रैगन का निर्विरोध डोमेन था। उनके परिजनों के बीच उग्र सहस्राब्दी के लिए उन्होंने बेजोड़ ताकत के साथ शासन किया। उनकी आग की लपटों ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की, लेकिन वह तब था 200 साल पहले। उनका शासन अचानक और क्रूर अंत में आया था। 3 अन्य ड्रैगन लॉर्ड, जो कि तौफिक के बैनर के तहत एकजुट हैं, ने एक गठबंधन किया और लाल ड्रैगन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उनका अहंकार, उनका पतन हो गया और उनकी हार के बाद उन्होंने अपना दावा सबसे मजबूत के रूप में खो दिया। अब इन्फर्नो महाद्वीप, इसके एक बार एक शासक अपने पूर्व महिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आग अभी भी जलती है, लेकिन रेड ड्रैगन वर्चस्व की लपटें लंबे समय से मंद हैं। बर्फ महाद्वीप, नीले ड्रैगन का दायरा, शाश्वत बर्फ की एक दुनिया जहां बर्फीला तूफान अंत और ग्लेशियर के बिना क्रोध क्षितिज से परे फैला है। ये बर्फ महाद्वीप है, ब्लू ड्रैगन का घर है। 4 ड्रैगन दौड़ में वे अभी तक सबसे गुप्त हैं। शायद ही कभी उनके जमे हुए डोमेन से परे देखा जाता है। उनके एकांत स्वभाव के बावजूद जो लोग अपनी मातृभूमि की यात्रा को बहादुर करते हैं, वे शत्रुता के साथ नहीं बल्कि अद्वितीय गर्मी के साथ मिलते हैं। ब्लू ड्रैगन वैल्यू आतिथ्य, प्राचीन ज्ञान से बुने गए भव्य दावतों और कहानियों के साथ यात्रियों का स्वागत करते हैं। बर्फ के निर्माण के भीतर छिपे उनके शहरों को कहा जाता है कि वे मायावी हैं, जैसे कि वे मायावी हैं, जमे हुए आकाश के शाश्वत गोधूली के नीचे झिलमिलाते हैं। हालांकि कुछ बाहरी लोग कभी भी जमे हुए महाद्वीप और यहाँ तक कि कम वापसी तक पहुंचते हैं। ब्लू ड्रैगन क्रूर नहीं है, लेकिन उनकी भूमि की यात्रा ग्रह ड्रेको पर सबसे खतरनाक है। वहां पहुंचने के लिए किसी को एक घातक समुद्र को पार करना चाहिए, जो विशाल लहरों, बड़े पैमाने पर हिमखंडों और अनदेखी खतरों से भरे पानी के नीचे डूबके हुए हैं। कई जो इसे प्रयास करते हैं, उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता है। द डेजर्ट कॉन्टिनेंट, डोमिनियन ऑफ द गोल्डन ड्रैगन, अंतहीन रेगिस्तानों की एक भूमि जहां झुलसाने वाली हवाएं विशाल टिब्बा के माध्यम से नक्काशी करती हैं, एक दुनिया को कठोर और अनियंत्रित करने वाली दुनिया को आकार देती हैं। विशाल रेत के पार बिखरे हुए प्राचीन खंडहर हैं, सभ्यताओं के अवशेष लंबे समय से भूल गए, उनके रहस्यों को समय के नीचे दफन कर दिया गया। ये गोल्डन ड्रैगन का डोमेन है। योद्धा ड्रैगन बेजोड़ भौतिक कौशल के प्राणी हैं। अन्य ड्रैगन दौड़ के विपरीत, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली तत्व को बढ़ाता है, गोल्डन ड्रैगन पूरी तरह से अपनी कच्ची ताकत पर भरोसा करते हैं। फिर भी यह उन्हें सबसे कमजोर नहीं बनाता है, सच में यह उन्हें बनाता है सबसे मजबूत। अथक सूरज के नीचे चमकते हुए सुनहरे तराजू के साथ उनके शरीर को किसी भी ज्ञात धातु की तुलना में कठिन कहा जाता है। उनके पहाड़ों को चकनाचूर करने में सक्षम हो सकता है। अनियंत्रित और अदम्य, वे रेगिस्तान पर शासन करते हैं, मौलिक महारत के माध्यम से नहीं बल्कि सरासर भारी शक्ति के माध्यम से। इन महाद्वीपों से परे अनगिनत द्वीप आसमान और समुद्र में बहाव करते हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के रहस्यों के साथ खुला होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ड्रेको सिर्फ एक दुनिया नहीं है, ये किंवदंतियों, शक्ति और भाग्य का एक दायरा है। और अब इतने लंबे समय के बाद तौफिक लौट रहा है।
योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। ऊपर का आकाश एक ईथर की चमक के साथ झिलमिलाता है। इसकी विशालता सितारों के समुद्र में फैली हुई है। वन महाद्वीप के विशाल पेड़, रेगिस्तान महाद्वीप में कठोर हवाएं, बर्फ महाद्वीप के जमे हुए बंजर भूमि और इन्फर्नो महाद्वीप की दूर की लपटें। दुनिया हमेशा के रूप में दिखाई दी और उसी स्थान पर जहां तौफिक ने पहले ग्रह ड्रेको पर पैर रखा था, एक पोर्टल एक बार फिर से खोला गया। सबसे पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन तौफिक के रूप में लिम्बस्वाना को अपने कंधे पर ले जाने के बाद ग्रह की सतह पर एक बार फिर से कदम रखा, कुछ असाधारण सामने आने लगा। जिस क्षण उसके पैरों ने ड्रेको की मिट्टी को छू लिया, एक सूक्ष्म कांपता भूमि के माध्यम से चीर दिया। ये पहली बार में लगभग अगोचर था, जैसे कि पृथ्वी के नीचे कानाफूसी। हालांकि जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, कांपने वाले मजबूत होते गए, एक अनदेखी लहर की तरह फैलते हुए जो पूरे ग्रह के माध्यम से पुनर्जन्म हुआ। ग्रह ड्रेको प्राचीन ऊर्जा और भावुक बल के साथ जीवित प्रतिक्रिया की। ऊपर आकाश स्थानांतरित हो गया, एक अप्राकृतिक तीव्रता के साथ गहरे बादल घूमते हैं। जीवंत प्रकाश की एक नब्ज, पहले देखे गए किसी भी विपरीत जमीन से बाहर गोली मार दी, स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी और भूमि खुद को एक गहरी प्रतिध्वनित आह में सांस छोड़ने के लिए लग रही थी। यह ऐसा था मानो ड्रेको के दिल ने लिम्बस्वाना को मान्यता दी थी, एक बार प्राचीन अभिभावक ग्रह ड्रेको के 2 आदिवासी प्राणियों में से एक, जो एक बार इस दुनिया की उत्पत्ति पर शासन करता था। लिम्बस्वाना की मात्र उपस्थिति तौफिक के साथ ग्रह से एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, उनकी वापसी की एक मौलिक सहज मान्यता। ग्रह की आत्माएं अपनी सबसे गहरी जड़ों और सबसे पुरानी यादों से बंधी हुई हैं। ड्रैगन दौड़ और ड्रैगन रेस के उद्धारकर्ता तौफिक के बीच प्राचीन बंधन की फिर से पुष्टि की गई थी। अतीत में उनके कार्यों, बिखरे हुए ड्रैगन कुलों को एकजुट करते हुए नहीं बुलाया गया था। उन्होंने इतिहास के ज्वार को बदल दिया था, एक ऐसी दुनिया में संतुलन लाया था जो विनाश के कगार पर था, और अब उसकी वापसी ने ड्रेको के लिए एक नया अध्याय किया। जैसे जैसे ऊर्जा की नब्ज बढ़ी, लिम्बस्वाना की आंखें मान्यता से चमक गईं। दुनिया से उसका संबंध तौफिक की तुलना में कहीं अधिक गहरा था। ग्रह ने उनकी उपस्थिति का जवाब दिया, उन्हें स्वीकार करते हुए। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 350 वास्तविक पुनर्मिलन #AN अंत में मैं इस पुस्तक में एक वास्तविक पुनर्मिलन लिख सकता हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जिस क्षण तौफिक ने ड्रेको पर पैर रखा, पूरे ड्रैगन की दौड़ ने इसे महसूस किया। इस दुनिया के विशाल महाद्वीपों के पार, ग्रीन ड्रैगन के विशाल जंगलों से लेकर लाल ड्रैगन के जलते हुए इन्फिनोस तक, ऊर्जा की एक लहर एक अनिर्दिष्ट कॉल की तरह फैल गई। हर अजगर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ताकत या स्थिति, एक सहज कपकपी के रूप में जमने के लिए उनके बहुत ही मूल के माध्यम से भाग गया। तौफिक, भाग्य का दोष, एक भगवान और एक आदिवासी, उसकी घोड़ी उपस्थिति अकेले दुनिया के कपड़े को हिला सकती है, लेकिन वह अकेला नहीं था। अपने कंधे पर लिम्बस्वाना ने एक ग्रह के रूप में एक प्राचीन था। साथ में उनके आगमन ने ड्रेको में एक मूक चेतावनी भेजी, एक संकेत जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। रेगिस्तानी महाद्वीप में ब्लिस्टरिंग सन के नीचे गोल्डन ड्रैगन ने अपना सिर उठा लिया। उनके सुनहरे तराजू चमकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा, जिन्होंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा था, फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह ... वह लौट आया है। बर्फ महाद्वीप के दिल में गहरी, जहां अनंत बर्फीला तूफान हंगामा किया, विशाल जमे हुए पहाड़ ने शाश्वत बर्फ का एक राज्य रखा। इसके क्रिस्टलीय हॉल के भीतर नीले रंग के ड्रैगन ने बाहर के तूफान के रूप में हिलाया, एक तूफान जो कभी भी बंद नहीं हुआ था, क्षण भर में शांत हो गया। एक दुर्लभ घटना, वे एकजुट हो गए। केवल एक चीज को जानने से इस तरह की घटना हो सकती है। वन महाद्वीप के केंद्र में हरे रंग के ड्रैगन ने उत्साह में फुसफुसाते हुए बहुत पेड़ों के रूप में सुना। प्राचीन बैलें मुड़ गईं और जड़ें ऊर्जा के साथ स्पंदित हो गईं। मैसेज को भूमि से ही ले गए। जो एक बार उन्हें एकजुट किया गया था, वह वापस आ गया था। और इन्फर्नो महाद्वीप में, जहां लाल ड्रैगन अभी भी अपनी पिछली हार के निशान को बोर कर देते हैं, आग की लपटें बेतहाशा बल्लेबाज होती हैं, जो अनदेखी बल का जवाब देती है। यहाँ तक कि उनकी कड़वाहट में वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि उन्हें क्या लगा। आर्ची उनमें से एक बढ़ गया। उनकी आवाज एक पुरानी शिकायत के साथ हुई। लड़ाई की यादें जो उनके प्रभुत्व को चकनाचूर कर देती थीं, उन्हें याद दिलाती थी कि उन्हें हमेशा के लिए अपने भाग्य को बदल दिया गया था। लेकिन यह सिर्फ ड्रैगन नहीं था जिसने इसे महसूस किया। प्राचीन खंडहर कांप गए, भूल गए मंदिरों को अव्यक्त ऊर्जा के साथ स्पंदित किया गया। ड्रेको की बहुत आत्मा ने हलचल मचाई। ग्रह ने ही उनकी वापसी को मान्यता दी। और ये सबके केंद्र में तौफिक खड़ा था, इस बात से अनजान था कि उसकी मात्र उपस्थिति ने दुनिया के हर कोने को एक संदेश भेजा था। एक संदेश जो सब कुछ बदल देगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जैसे ही तौफिक ने पोर्टल के माध्यम से कदम रखा, ड्रेको की दुनिया ने उनकी उपस्थिति का जवाब दिया। लेकिन वह अकेला नहीं था। एक के बाद एक उसके परिवार ने पीछा किया। सबसे पहले महारानी गोल्डन ड्रैगन का एक बार आया। उसकी सुनहरी आंखें उदासीनता के साथ चमकती थीं, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि की हवा में सांस लेती थी। एक बार एक शासक, एक बार एक योद्धा। अब वह कुछ और अधिक के रूप में लौट आया। इसके बाद अनुगेरा ब्लू ड्रैगन की राजकुमारी थी। बर्फ महाद्वीप के शाश्वत तूफानों ने लंबे समय से उसका नाम फुसफुसाया था, लेकिन अब वह ड्रेको के आकाश के नीचे एक बार फिर खड़ी हो गई। उसकी उपस्थिति उसकी तरह की एक बीकन थी। फिर केला, आधा खून वाले हरे रंग के ड्रैगन, उसके पैर जंगल महाद्वीप की मिट्टी को छू रहे थे। भूमि ने उसे एक लंबे समय से खोए हुए बच्चे की तरह स्वागत किया। जीवन और जादू की गंध के साथ बहुत हवा थी। जैसा कि उन्होंने ड्रेको के सार में सांस ली, एक गहरा संतोष उन पर बस गया। ये घर था। और फिर एक्स्ट्रा, उसके बगल में बेलिया, एक बार बोझ, एक बार टूट गया। अब वह खड़ी थी। चला गया। असंभव के लिए एक वसीयतनामा तौफिक के हस्तक्षेप से संभव हो गया। तब जेन और टीना, उनके कदम संकोच करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसके बाद तौफिक के बाकी बच्चों, उनके गजों ने उनके सामने दुनिया में खौफ से भरा। पोर्टल से अधिक आंकड़े उतरे। शॉश, एंड्रॉइड मैड, उसके बाल ड्रेको धूप को पकड़ रहे थे। एरोलाइड, मौत की टाइटेनस, उसकी बहुत उपस्थिति ने हवा को मूक अनिवार्यता के साथ युद्ध किया। लिंडा, मार्जुकी और अमांडा, प्रत्येक ने तौफिक के जीवन के लिए अपने संबंधों को अपनाया। और फिर पूर्व रानी, तौफिक की दादी, कद की एक महिला, शांत शक्ति की, जिसने इतिहास को फिर से समय और समय का खुलासा किया था।
जैसा कि उसने ड्रेको पर कदम रखा, यहाँ तक कि दुनिया भी खुद को उस करिश्मा को स्वीकार करती थी जो उसके पास की। जमीन पर एक हर्ष गिर गया। ड्रैगन, मिट्टी, आकाश, सब कुछ सुना, कुछ बदल गया था, कुछ शुरू हो गया था। और जैसे ही हवाओं ने ड्रेको में अपनी उपस्थिति दर्ज की, दुनिया ने खुद को तैयार किया। उनके आगमन के लिए सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये कुछ की शुरुआत थी। कभी कभी प्लेनेट ड्रेको को बदलने के लिए कुछ अज्ञात योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वन महाद्वीप के केंद्र में, जहां ग्रीन ड्रैगन का राज्य स्थित है, एक महल में खड़ा है, प्रकृति की आभा का उत्सर्जन करता है। प्राचीन पेड़ों ने अपनी दीवारों का गठन किया, उनकी जड़ें पुल, हॉल और जीवित लकड़ी के सर्पिलिंग टावरों को बनाने के लिए जुड़ती हैं। हवा जीवन के साथ स्पंदित, हवा के फुसफुसाते हुए और गाने के फुसफुसाते हुए देखी जीव। एक सिंहासन खड़ा था, नक्काशीदार नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा आकार दिया गया था। दाखलताओं ने अपने आधार के चारों ओर कल किया, जादू के साथ बेहोश होकर चमकते हुए, दुनिया के दिल की धड़कन के साथ लय में उनकी चमक पलसींग। और उस सिंहासन पर एक हरे रंग का ड्रैगन था, बड़े पैमाने पर और राजसी। इसके पन्ना तराजू पॉलिश जेड की तरह झिलमिलाते हुए फिल्टर्ड सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं, जो ऊपर के महान चंद्रमा के माध्यम से रिश्ता है। अपने विशाल फ्रेम के बावजूद ड्रैगन ने गहरी शांति की एक हवा के साथ आराम किया, जैसे कि यह समय के बाद से जंगल के साथ एक था। लेकिन जैसे जैसे हवाएं स्थानांतरित हुई, भूमि भर में एक अनिर्दिष्ट संदेश ले गए। ड्रैगन की हरी आंखें खुली हुई थीं, महल की जड़ों के माध्यम से एक झटके दौड़े, पत्ते थरथराते हैं, बेलें कुंडलित होती हैं और फूल इसके जागृति के जवाब में खिलते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह इसकी आवाज गहरी और प्राचीन, दूर के तूफान की तरह हवा के माध्यम से गड़गड़ाहट की, और महल से परे महाद्वीप में हर हरे ड्रैगन ने इसे महसूस किया। तब बड़े पैमाने पर ड्रैगन के शरीर से एक शानदार हरी बत्ती भड़क गई और पूरे महल ने कांप लिया, ऊर्जा के उछाल का जवाब दिया। जंग लगे हुए पत्ते दाखलताओं को जादू के साथ स्पंदित और प्राचीन जड़ों को प्रत्याशा के साथ जोड़ा गया। फिर जैसा कि प्रकाश फीका था, विशाल ड्रैगन चला गया था। इसके स्थान पर एक युवा व्यक्ति, लंबा और राजसी, उसके लंबे हरे बाल बहने वाली लताओं की तरह खड़ा था। उनके गहरे भूरे रंग के ड्रैगन के सींग उनके सिर से सुरुचिपूर्ण ढंग से घुमावदार थे, उनके शाही वंश का संकेत, जबकि उनकी पन्ना स्केल की पूंछ उनके पीछे धीरे से बह गई। उसकी हरी आंखें तेज और सदमे और आशा के मिश्रण से भरी हुई चौड़ी हो गई, क्योंकि उसने उस अचूक उपस्थिति को महसूस किया था जिसने उसे जगाया था। यह उपस्थिति कोई गलती नहीं है, ये बड़ा भाई की उपस्थिति है। उनकी आवाज मुश्किल से एक कानाफूसी थी, लेकिन बहुत हवा ने पूरे जंगल में उनके शब्दों को आगे बढ़ाया। पेड़ करीब झुक गए, फूल उज्जवल हो गए और भूमि के प्राणियों ने हिलाया। वह अरमान थे जो ग्रीन ड्रैगन के वर्तमान राजा थे, एक शासक, एक अभिभावक और एक बार ताफिक का एक वफादार साथी। यादें सामने आईं, दूर के महाद्वीपों में यात्राएं, लड़ाई के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर केला के साथ बिताए गए क्षणों के रूप में वे एक साथ अज्ञात भूमि में प्रवेश करते थे। और अब वह लौट आया था। एहसास ने उसकी रीढ़ के माध्यम से एक कपकपी भेज दी। एक एकल कदम के साथ उन्होंने फिर से बात की, इस बार निश्चितता के साथ। बिग ब्रदर वापस आ गया है। जैसा कि अरमान ने अपने सिंहासन से नीचे कदम रखा, उसकी हरी आंखों में चमकती हुई दृढ़ संकल्प, वह महल के दरवाजों की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह छोड़ पाता, दो विशाल आंकड़ों ने उसके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। उनके पिता डगरा और उनकी मां शमन, ग्रीन ड्रैगन के पूर्व शासक, उनके सामने खड़े थे। उनकी उपस्थिति ने अकेले अधिकार की एक हवा को आगे बढ़ाया। उनके मानवीय रूपों को उनकी ड्रैकोनिक विशेषताओं के साथ मूल रूप से सम्मिश्रण किया गया। अरमान के बोलने से पहले ही वे पहले से ही जानते थे, क्योंकि उन्होंने इसे भी महसूस किया था। किसी की उपस्थिति की वे सभी याद करते हैं, लेकिन अरमान ने अपनी उत्तेजना नहीं बनाई। उनकी आवाज अविश्वास और खुशी दोनों से भर गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, माँ, पिता, बड़ा भाई वापस आ गया है। एक पल के लिए मौन था, फिर एक सौम्य लेकिन दृढ़ आवाज ने इसे तोड़ दिया। अरमान, अपना रवैया देखो। शमन ने अपने बेटे को फटकार लगाई, उसकी अभिव्यक्ति अभी तक गर्म है। फिर जारी रहा, याद रखें, अब आप राजा हैं। उसकी फटकार के बावजूद उसके होठों पर एक नर्म मुस्कान खेली गई, जो उसके अंदर महसूस की गई खुशी को धोखा देती है। उसके बगल में डगरा, पूर्व राजा और कोई व्यक्ति जो एक बार तौफीक के पास खड़ा था जब तौफीक इस भूमि में खो गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसे जाने दो, शॉन, उन्होंने कहा। उनकी शक्तिशाली आवाज राहत और उदासीनता दोनों को ले जाती है। मेरे दोस्त तौफीक, आखिरकार इतने लंबे समय के बाद लौट आए हैं। हमें खुश होना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए? शेमन ने एक छोटी सी आहें डाली, उसे सिर हिलाते हुए। तुम दो, पिता और पुत्र, तुम बिल्कुल एक ही हो। लेकिन यहाँ तक कि जैसा कि उसने ये कहा, उसकी आंखें गर्मी से झिलमिलाती थीं, क्योंकि गहरा नीचे वह भी इंतजार कर रही थी। और अब लंबे समय तक तौफीक वापस आ गया था, जिसका मतलब था कि केला भी घर आ गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उनसे मिलें। अरमान की आवाज उत्साह के साथ हुई, और इससे पहले कि कोई भी जवाब दे सके, वह पहले ही मुड़ गया था और महल से बाहर निकला था। डगरा और शमन ने उसे जाते हुए देखा, फिर नजर को जानने का आदान प्रदान किया। वे उसके उत्साह को समझते थे। डगरा ने एक गहरी चकली को बाहर निकाल दिया, जिससे उसका सिर थोड़ा हिल गया। वो लड़का, शमन ने आह भरी, लेकिन उसकी आंखों में कोई वास्तविक अस्वीकृति नहीं थी। वह बिल्कुल नहीं बदला है। वे दोनों जानते थे, तौफीक सिर्फ एक पुराना दोस्त या पूर्व सहयोगी नहीं था, वह था जिसने सब कुछ बदल दिया था। अरमान के लिए तौफीक सिर्फ उससे अधिक था। वह एक भाई, एक संरक्षक था, और अरमान का कारण बन गया था कि वह आज कौन था। डगरा ने अपनी पत्नी की ओर रुख किया, जो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। ठीक है, हम करेंगे। शमन ने सिर हिलाया। हाँ, एक पुराने दोस्त को इंतजार करना अशिष्ट होगा। और इसके साथ ग्रीन ड्रैगन के पूर्व शासकों ने अपने बेटे के बाद लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन की ओर रुख किया। संपर्क TOS